हैं हमारे आज के एजेंडा आइटम की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान पाक में अल्लाह पाक इरशाद फरमाते हैं कि फ़ाइज़ा अज़मत फ़तवक्कल अलल्लाह, कि जब भी आप किसी काम के बारे में पुख्ता इरादा कर लें, अज़्म कर लें, तो फिर अल्लाह ताला पे भरोसा कीजिए। ठीक है, जैसे कहते हैं ना कि अल्लाह पाक इंसानों के साथ वैसे ही कि जैसा उसका गुमान, अच्छा गुमान रखेंगे डेफिनेटली। मुल्क के हालात आपके सामने हैं, पूरी दुनिया के हालात ही हैं, लेकिन बड़े लोग हैं वो यहीं से पैसे बना रहे हैं, फायर्स बना रहे हैं अपनी। तो डेफिनेटली हमें भी पॉजिटिव होना पड़ेगा, तो तब जाके जो है हम चीज़ें वो सीख पाएंगे। ठीक है, तो अभी आपकी कोई भी क्यूरी क्वेश्चन होगा आप प्लीज़ नोट करते रहें, हम इंशाल्लाह एड्रेस कर लेंगे। तो हमारी क्लासेस का पैटर्न यही होता है कि पहले मैं आपको बताता हूँ, पिछला लेक्चर रिवाइज करवा रहा होता हूँ, ठीक है, 5-7 मिनट, फिर नया हम टॉपिक पढ़ते हैं, और आखिर में 15-20 मिनट, आधा घंटा, घंटा, जितना भी आप कहें, क्वेश्चन आंसर सेशन का जो है ना हम रखते हैं। उससे ये होता है कि अगर हम ना बीच में ही क्वेश्चन आंसर कर लें तो पता नहीं, एक बंदे का क्वेश्चन है दूसरे का वो ना हो उसको पता हो, तो फिर वो ना स्टैंडर्ड क्लास का टाइम बड़ा खराब होता है, तो शायद हम जो टॉपिक डिसाइड करके आते हैं वो ना पढ़ पाए। ठीक है, तो चलते हैं जी। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कोर्स आईबी के प्लेटफॉर्म से, एक ही प्लेटफॉर्म से हमने आपको तमाम चीज़ें डिलीवर करनी है। देखें, हम वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, वेरी क्लियर हैं। मैं आपको जस्ट एक बात बता दूं कि आज के दौर में क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जवाब से भी ज्यादा। आप क्वेश्चन बताएं, यूट्यूब पे लिखें, हजारों वीडियोस मिल जाएंगी। चैट जीपीटी को बताएं, बड़े अच्छी आपको चीजें बना के दे देगा। ठीक है, लेकिन एक ही प्लेटफॉर्म पे तमाम चीजों का मिलना प्रैक्टिकली ये थोड़ा इम्पॉसिबल है। मे भी आप कहें कि सर जी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट तो कोई बात ही नहीं है, आप लोग तो जो है ना फीस दे रहे हैं, ये करें, मैं तो यूट्यूब पे जाऊंगा, लिखूंगा, उधर आ जाएंगे। ठीक है जनाब, मोस्ट वेलकम, आप जाएं, करें, सीखें, अगर आप सीख सकते हैं तो। एक ही प्लेटफॉर्म पे आपको चीजें नहीं मिलेंगी कि मतलब आपने बिजनेस रजिस्ट्रेशन कैसे करनी है, कस्टमर कैसे ढूंढना है, अगर आपने इंपोर्ट करनी है तो कहाँ से करनी है, प्रोडक्ट सोर्सिंग कैसे करनी है। ठीक है, हम आपको कहीं ना कहीं ई कॉमर्स के बारे में भी सिखा रहे होते हैं। उसके अलावा जी कस्टम क्लियरेंस, ड्यूटी की कैलकुलेशन, टैक्सेस की कैलकुलेशन, पीएसडब्ल्यू, ठीक है, वी बोक, कस्टम क्लियरेंस, क्लियरिंग एजेंट का रोल क्या है, कंटेनर कैसे बुक करना, कैसे भेजना, मेजर प्रोडक्ट क्या है जो पाकिस्तान से बाहर भेज सकते हैं, उनके ऊपर ड्यूटी टैक्सेस कितनी है, बैंकों में पैसे आएंगे वो कैसे डील करना है। फिर ये सारी चीजें हम जस्ट आपको ये नहीं कहते कि बस आपको पढ़ा दिया बता दिया, नहीं, जहाँ कहीं हमारी सपोर्ट हो। जैसे आपको मेरी स्क्रीन शेयर हो रही होगी, ये देखें, ये हम कमर्शियल इनवाइस, परफॉर्मा इनवाइस आपके साथ इनके जिसे कहते हैं कि सैंपल जो होते हैं ना, परफॉर्मा जिन्हें कहते हैं, वो भी शेयर कर रहे होते हैं कि कहीं पे आप रुके ना, मतलब जहां तक हम आपको सपोर्ट कर सके करें। जैसे देखें, अथॉरिटी लेटर है, जब भी आप पीएसडब्ल्यू में ना, पीएसडब्ल्यू पाकिस्तान की एक वेबसाइट है, पाकिस्तान सिंगल विंडो, कि जब भी आपने कोई बाहर चीज भेजनी है ना, तो वो गवर्नमेंट को बताना है कि भाई क्या है, एक जीडी फाइल करनी है जिसे गुड्स डिक्लेरेशन कहते हैं। ठीक है, पीएसडब्ल्यू पे जाके, तो उसकी रजिस्ट्रेशन के लिए ना आपको अथॉरिटी लेटर देना होता है, तो वो मैंने फॉर्मेट आपको देंगे हम आपको। ठीक है, आप जस्ट अपना एनटीएन कंपनी का नाम शाम डालेंगे, सबमिट कर देंगे, अप्रूव हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये कि कहने का कि जहाँ पे हमारी आपको सपोर्ट की जरूरत हुई वो फुल सपोर्ट भी हो गई, सिर्फ पढ़ाना नहीं, आपको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करवाना। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट हैं, टच रहते हैं। कल भी मेरी संडे था, सैटरडे संडे को ऑफ करता हूँ मैं, ठीक है, लेकिन आप यकीन करें वो बस नाम का ही ऑफ होता है, और आम दिनों से भी ज़्यादा इंगेजमेंट्स होती हैं उसमें। ये देखें जी, कंप्लीट रोड मैप कस्टम क्लियरेंस का पाकिस्तान में, वो आपके साथ शेयर करना, फिर आपको नोट्स प्रॉपर मॉड्यूल वाइज। ठीक है जी, देखें जी, आपको प्रॉपर ढूंढना है सारे नोट्स स्पोर्टिंग, और ये कोई ना कोई किताबें नहीं है, ये 8-8 10-10 पेजेस के नोट्स हैं सिर्फ, और कोई ज्यादा नहीं है। और जो चीजें हम क्लास में पढ़ रहे होंगे ना, मोस्टली ये उन्हीं के हैं, बने हुए हैं। ठीक है, बस फर्क थोड़ा ये आता है। आप प्लीज कंफर्म करते हैं, आपको आवाज नहीं आ रही मेरी? अदनान भाई कह रहे हैं और साकिब साहब कह रहे हैं कि आवाज नहीं आ रही। देखिए यार, सबको आ रही है, आई डोंट नो कि आप लोगों को क्या मसला है। एक दफा अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो ना प्लीज, तो वो डिस्कनेक्ट करके कर लिया करे।
मुझे तो यही लग रहा है कि यार, ये मतलब मेरे तरफ तो सब ओके है, मैंने टेस्ट भी कर लिए हैं, ये मैं आपके सामने दोबारा भी टेस्ट कर लेता हूँ। वही ना यार, बाकी सबको आवाज आ रही है। चौधरी साहब तो कह रहे हैं कि बड़ी प्यारी आवाज आ रही है। तो खैर इतना तो मुझे नहीं पता आतिफ असलम हूं मैं या नहीं, लेकिन ये कि आई थिंक आवाज आ रही है। अगर आपकी तरफ कोई हुआ ना तो नेट का प्रॉब्लम होगा, मेरी तरफ क्लियर है प्लीज। हाँ, मे भी नेट प्रॉब्लम की वजह से ना आवाज हो कोई इशू। खैर मैं कोशिश करूंगा इंशाल्लाह कि तेज भी बोलूं, ऊंचा भी बोलूं, और नेट वगैरह ओके यार मेरा, आप बेफिक्र रहे। ओके जी, चलते हैं। ठीक है, तो जस्ट आपको नोट्स भी स्पोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के तौर पे दे रहे होंगे, और ये सारे नोट्स वही होंगे कि जो हमने इधर पढ़ लिए होंगे, कवर कर लिए होंगे। ठीक है, मतलब इसमें कोई ऐसी चीज नहीं होगी कि आप कहेंगे सर जी ये तो आपने पढ़ाया ही नहीं और ये हमें बता दिया यहाँ पे नोट्स में दे दिया, नहीं, वो सारी चीजें हम ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे। ठीक है, खासतौर पे ये जो पेमेंट टर्म्स हैं कि जो स्टेट बैंक अलाउ करता है कि एलसी के लिए आप क्लीन पेमेंट करें, डॉक्यूमेंट्री कलेक्शन करें, एलसी करें, जो भी दें आप पेमेंट्स, तो वो भी आपके साथ जो है ना हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे होते हैं इंशाल्लाह, और डिटेल में उसको डिस्कस करते हैं प्रॉपर परफॉर्मा इनवाइसिस हर तरह की चीजों के साथ। ठीक है, मतलब ये देखें, अगर आप हमने इसको आपके साथ फ्लो चार्ट्स भी शेयर करने हैं बने हुए प्रॉपरली, कोई भी मतलब प्रॉब्लम नहीं होगी इंशाल्लाह समझने में, करने में। प्रैक्टिकल कोर्स है जी। ठीक है, और आपको बिजनेस करना और उसके बारे में क्या क्या चीज़ें होती हैं वो सारी सिखाई जाती हैं। बाकी आप आईबी के बारे में जानते ही हैं, मैं इस पर ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा कि आईबी के मैं आपको यहाँ पे मशहूरी स्टार्ट कर दूँ, नहीं, आप इसको जानते हैं, चेक कर सकते हैं यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, जहाँ से भी। हमारा मिशन है कि ऐसी एजुकेशन देना प्रैक्टिकल जो कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटीज़ में या वहाँ स्कूल्स में मिस होती है। ठीक है, देखें वो तो जस्ट बुकिश नॉलेज और इस तरह से है, लेकिन हम आपको प्रैक्टिकल चीजें सिखाते हैं जो कि आपको जरूरी होती है। ठीक है, तो जैसे शेख सादी साहब हैं, वो कहते हैं कि अगर आप चाहते हैं ना कि वसाइल का रुख आपकी तरफ हो जाए तो अपने अंदर स्किल्स पैदा करें। ठीक है, तो इंशाल्लाह वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट कि आपके अंदर स्किल्स पैदा की जाए। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो कोर्स है 2 मंथ पे मुश्तमिल होगा जी, सैटरडे संडे क्लास मोस्ट प्रोबेबली हम रख रहे होते हैं, लेकिन अभी इनिशियली हमने जो कोर्स स्टार्ट किया तो आपको हमें सपोर्ट करना होगी। और शायद एक वीक में भी, यही वीक, नेक्स्ट वीक से हम इसको सैटरडे संडे पे ही शिफ्ट कर लेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, जिसमें हम आपको डॉक्यूमेंटेशन भी, लॉजिस्टिक भी, कैसे माल पहुंचाना है, मंगवाना है, हवाई जहाज के थ्रू करें, शिपमेंट के थ्रू करें, वाया रोड करें, कस्टम क्लियरेंस, एग्जीक्यूट शिपमेंट्स। ठीक है, उन सब जो कर रहे होंगे। फिर ये एंटरप्रेन्योर्स के लिए भी है, जो काम करना चाहते हैं, कारोबारी लोग, प्रोफेशनल्स के लिए भी है। हमारे साथ ना कोर्स में बहुत ज्यादा लोग बैंक्स के भी जुड़ जाते हैं। प्रीवियस बैचेस में ना एक्सपीरियंस है कि बैंक के लोग बहुत जुड़े हैं। आपको पता है ना, बैंक में सारी ट्रांजेक्शन तो बैंक के थ्रू होती है नॉर्मली। ठीक है, तो वो भी सीखने के लिए आते हैं, और हमें उससे बेनिफिट ये हो जाता है, आपको पता है कि शायद आप सीखते हो तो एक आध एस्पेक्ट को देखें, लेकिन जो बैंक्स होते हैं वो तो हजारों कस्टमर को डील कर रहे होते हैं, तो हमें उन लोगों के साथ व्यू पॉइंट शेयर करने में भी बड़ा हेल्प मिलती है, डिफरेंट चीजें भी सीख लेते हैं। उसके अलावा जी, हु शुड टेक दिस कोर्स, नए जो कारोबारी लोग हैं वो भी है, कर सकते हैं ये कोर्स। ठीक है, सीख सकते हैं, मार्केट में एंट्री ले सकते हैं। आप कहेंगे नहीं सर जी मुझे तो पहले पता है। ठीक है, मुझे तो बेसिक चीजों का आइडिया है पहले भी, मैं तो काम कर रहा हूँ, लेकिन मैं अपने आप को अपडेट करना चाहता हूँ, अपनी कॉस्ट को रिड्यूस करना चाहता हूँ, नई नई चीजें जो आ गई उनको सीखना चाहता हूँ। देखिए आजकल तो ई कॉमर्स का दौर है भाई। ठीक है, आपको पता है क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन होनी है तो आपकी वेबसाइट होना बड़ी जरूरी है, तो सर आप वेबसाइट में भी हेल्प कर देते हैं, डेफिनेटली कर देते हैं। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा कि कोई मैं आपको बना के दे दूंगा वेबसाइट, नहीं, हमारे साथ लिंक है लोग। ठीक है, और आपको पता है जब ये काम कर रहे हो तो डेफिनेटली जो स्टूडेंट्स हैं वो पूछते हैं कि सर जी मेरी वेबसाइट है, ये करवा दें, वो कर लें, तो फिर हम उनको वो भी सपोर्ट जो है वो दे देते हैं। फाइनेंस एंड कंप्लायंस प्रोफेशनल्स, जो अकाउंट्स एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट में कंपनीज में काम कर रहे हैं, या वो बैंकों में कंप्लायंस में काम कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि हम अपने आप को अपडेट करें, सब चीजें सीखें। देखें पता क्या होता है, अकाउंट्स एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट में आजकल का दौर ऐसा है कि लोग सिखाते नहीं है एक दूसरे को। ठीक है, पहले एक अच्छा दौर था, अब पता नहीं कब था, मैं तो जब से हूँ तो वो अच्छा दौर मुझे तो नहीं मिला, लेकिन मैं भी सुनी सुनाई बात कर रहा हूँ, कहते हैं कि लोग सिखा देते होते थे। आजकल नहीं करते भाई। आपके साथ चेयर पे बैठा है ना बंदा, उसके पास कोई स्किल है, वो कहेगा यार मैं अली को क्यों सिखाऊं,
ठीक है, इसने तो मेरी जगह ले लेनी है, ये हो जाना है, वो हो जाना है, मतलब देखें फियर ऑफ रिप्लेसमेंट रहता है हमेशा ही। ठीक है, तो लोग नहीं बताते। तो भैया अगर लोग नहीं बताते सिखाते तो क्या सीखे ही ना, आगे बढ़े ही ना। भाई अल्लाह पाक ने एक दिमाग दिया है, ठीक है, और पैसे भी अगर हैं आपके, देखें सबसे बेहतरीन इन्वेस्टमेंट होती है अपने आप के ऊपर। ठीक है, और अपने आप के ऊपर से मुराद ये है कि भाई अपने पे लगाना, सीखना, और सीखने का अमल रुकना नहीं चाहिए, और ग्रो करें। ठीक है, आपको लगता है कि मैंने सीख भी लिया, कर भी लिया, मेरे अंदर पोटेंशियल भी है, फिर भी यहाँ पे मेरी जो है ना वो जिसे कहते हैं कि रिकग्निशन नहीं है, मेरी प्रमोशन नहीं हो रही, तो भाई छोड़ें, आप किसी और कंपनी में ट्राई करें। आपको आता है ना, आप कॉन्फिडेंस हैं। ठीक है, अगर एक बात है कॉन्फिडेंस ही कोई नहीं है, बस अंदर ही अंदर आप जलते रहते हैं, कुटते रहते हैं कि यार मुझे जो है ना आता है, ये है, वो है, फलां है, लेकिन आपको किसी से आपने फॉर्मल लेक्चर नहीं लिए, सीखा नहीं, सुना नहीं, ठीक है, तो फिर हो सकता है कि आप इंटरव्यू भी देने जाए ना तो उसको क्रैक ना कर सकें। इंशाल्लाह आफ्टर दिस कोर्स यू विल बी एबल कि आप अकाउंट्स डिपार्टमेंट में हैं, फाइनेंस में हैं, अपना काम करना चाहते एफिशिएंटली करें। देखिए कॉन्फिडेंस आता है बंदे में किसी चीज को सीख के। खैर कुछ लोग होते हैं भाई वो फॉल्स कॉन्फिडेंस भी क्रिएट कर लेते हैं, मतलब आता जाता भी कुछ नहीं होता। मैं देखा किसी के बारे में ये नहीं कर रहा कि उनको कोई आता नहीं, अल्लाह माफ करे, ऐसी कोई चीज नहीं है, लेकिन सम टाइम ऐसे होता है कि लोग ना इतना ज्यादा जिसे कहते हैं कि वो उनको आता भी नहीं होता, और वो जो है ना शो करते हैं कि भाई बहुत आता है, बातों में ही आगे नहीं आने देते किसी को। लेकिन इस तरह के लोग ना बड़ी जल्दी एक्सपोज हो जाते हैं। ठीक है, तो बेहतर होता है कि अपने अंदर पहले वो स्किल पैदा करें, देन आप जो है आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस होगा कि आप अच्छे तरीके से बोल सकें। तो सीम शाह साहब कहते हैं कि सर जी मैं कराची से हूँ, 9-15 पेशा की जमात है। वसीम भाई हम नमाज का उसका बड़ा ख्याल रखते हैं। ठीक है, हमने इंशाल्लाह जो सैटरडे संडे को क्लास लेके जानी है ना, वो अभी इन 9:30 से लेके 11 बजे तक कर लेंगे। ठीक है, या मतलब क्लास नमाज के बाद शुरू किया करेंगे, ईशा के बाद। हम अगर आज आपकी है तो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि आप वो करें, क्लास की वजह से नमाज जो है ना वो छोड़ दें, अल्लाह माफ़ करे, ऐसी बात नहीं है, आप फ़र्ज़ पढ़ के भी आ सकते हैं। बस हम मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, मैं 9:30 तक आपके साथ हूँ इनिशियली, उसके बाद जो है ना हम वो कर लेंगे। तो आज देख लें आपने जैसे मैनेज करना है। उसके अलावा जी कॉर्पोरेट और एसएमई मैनेजमेंट, जो छोटी कंपनीज हैं, बड़ी कंपनी हैं, उनके लिए, उनको लॉजिस्टिक मैनेज करने के लिए, सप्लाई चेन की प्रॉब्लम हल करने के लिए भी हम आपको जो है ना ट्रेनिंग दे रहे हैं। आईटी सर्विसेज एक्सपोर्टर, आपको पता है पाकिस्तान में सर्विसेज एक्सपोर्ट करना बड़ा आम है। बांग्लादेश का खैर हमसे भी आगे नंबर है सर्विसेज एक्सपोर्ट करने में, और हम भी कर रहे हैं। तो हम आपको यहाँ वो भी गाइडेंस दे रहे होते हैं कि आपने किन किन इदारों से रजिस्ट्रेशन करवानी है और एफिशिएंटली जो है वो ये काम करना है। उसके अलावा जी स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल है वो आए सीखें, उनको करियर में हाई डिमांड करियर के लिए हम सिखा रहे हैं, ट्रेड इंडस्ट्री के बारे में सिखा रहे हैं। ठीक है, देखें अब पता है क्या, पहले में और इंटरनेशनल ट्रेड में अब बड़ा फर्क है। आपको पता है ये पैगंबरी पेशा है। ठीक है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात ने भी जो है ना तिजारत की है, और एक मुल्क से दूसरे मुल्क की है। लेकिन पहले की बात और है, वो दौर तो वो था कि जो अशरफियों से होती थी, कोई कस्टम क्लियरेंस का भी चक्कर नहीं था इतना ज्यादा। ठीक है, लेकिन आजकल तो भाई कस्टम भी है, देखे ना पहले काफिले लुट जाते थे। ठीक है, और माल जो है वो छीन लिया जाता था। अभी तक जो या वैस भाई पूछ रहे हैं कि आपने क्या एक्सपोर्ट किया, हम जनाब पिंक साल्ट और जो है ना मोबाइल एसेसरीज में काम कर रहे हैं अभी की हद तक। ठीक है, अभी जो करंटली हमने एक और एंगेजमेंट की है इस दफ़ा, कि जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स है ना इनको भी इस दफ़ा हमने स्टार्ट किया है। और मेजर टारगेट्स जो हम कंट्री कर रहे हैं वो यूएई है और यूएसए है। इसके अलावा एक मेरा दोस्त है, मे बी हम उसको भी बहुत जल्द स्टार्ट कर लें, मसवाक करनी है जी एक्सपोर्ट। उसने कहा बड़ी डिमांड है सर जी बाहर, हमने कहा चले ठीक है इस पे भी काम कर लेते हैं। उसके अलावा जी तो ये होगी कि कौन लोग इसको कर सकते हैं, भाई नए कारोबारी लोग भी आए, पुराने भी हैं, उनके लिए भी है, प्रोफेशनल्स के लिए भी है, स्टूडेंट्स के लिए भी, आईटी सर्विसेज में करना चाहते हैं, अपना बिजनेस सेटअप करना चाहें, ई कॉमर्स के लिए भी है, सबके लिए जो है ना बेनिफिशियल है। मैं बड़े लोगों को जानता हूँ, अपना कोई माल नहीं है उनके पास, ठीक है, एक अच्छी वेबसाइट बनाई हुई है, लोगों से माल उठाते हैं और भेजते हैं,
बस एक इंटरमीडियरी का रोल अदा कर रहे हैं, ठीक है, और कोरियर के थ्रू भेज देते हैं, वरना शिपमेंट के थ्रू भेज दें। मतलब लाजमी नहीं है कि आपके पास इतना माल हो कि कंटेनर ही खरीदें, भाई छोटा माल है, एलसीएल खरीद लें, छोटा कंटेनर, लेस देन कंटेनर, उसके थ्रू भेज दें। लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब आपको नॉलेज हो। ठीक है, आफ्टर दिस कोर्स इंशाल्लाह यू विल बी एबल कि आप प्रॉपर इंपोर्ट एक्सपोर्ट के एंटरप्रेन्योर बने हो। ठीक है, आपको पता हो कि एक्चुअल में काम कैसे होता है, सिर्फ बातें ही ना हो बल्कि आपके अंदर जो है वो स्किल्स भी हों। नदीम भाई, इंटर्नशिप के लिए आप हमसे टच में आ सकते हैं, हम आपको अकोमोडेट भी कर सकते हैं मुख्तलिफ इदारों में, आपको बता भी सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप कहें कि सर जी आप अपने इदारे में इंटर्नशिप भी दें, तो वो शायद मैं कमिटमेंट ना करूं, क्योंकि देखिए हम जो है ना कोई आपसे कि आप भाई हमारे पास जो है ना वो एडमिशन लें या वो करें, ठीक है, आपको सब कुछ ही कमिट कर लें कि यार हाँ हम ऐसे भी करेंगे, हम आपको नौकरी भी दे देंगे, हम आपको इंटर्नशिप, नहीं भाई ऐसे नहीं है। दिस इज आ ट्रेनिंग, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कोर्स, लेकिन आपको प्रॉपरली गाइड भी कर रहे होंगे। ठीक है, मैं आपके ना अभी क्लास के बाद अपनी प्रोफाइल भी आपके साथ शेयर कर दूंगा, लिंक्डइन की, फेसबुक, व्हाट्सएप, जो आप कहेंगे। ठीक है, आपको उससे भी अंदाजा हो जाएगा कि एक्चुअली व्हाट वी आर एडिंग वैल्यूज, ठीक है, और किस तरह से आपके लिए हम बेनिफिशियल हो सकते हैं। इंशाल्लाह इंटर्नशिप वगैरह के जो मामला होते हैं, अभी एक दोस्त थे, मतलब दोस्त से मुराद ये कि स्टूडेंट थे, पिछले बैच में हुए थे, जुलाई बैच में, तो उनसे बात चल रही थी 2-4 दिन पहले की बात मैं आपको बता रहा हूँ। तो उनका किसी कार्गो कंपनी में इंटरव्यू था, तो उसने कहा कि सर जी मुझे सर्टिफिकेट चाहिए और साथ में आप जरा जो है ना मुझे थोड़ा गाइड कर दें। हमने क्वेश्चन, मतलब एक कोर्स तो लिया ही है, लेकिन कुछ ये स्पेसिफिक क्वेश्चन है इस कंपनी से रिलेटेड। मैंने कहा ठीक है, अभी जस्ट एक कॉल रखी 15-20 मिनट की, और मैंने 3-4 दिन पहले उससे बात की, तो मुझे पता चला कि अल्हम्दुलिल्लाह ही हैज सिक्योर्ड अ वेरी गुड जॉब। 150,000 की उसकी जॉब हुई है कार्गो कंपनी में। ठीक है, तो आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग यू कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ ये नहीं है कि जस्ट आपको बस पढ़ा दिया वो कर दिया। वो कहता है कि सर जी जो भी हमारा इंटरव्यू हुआ ना, अच्छा मतलब एक बंदा बैठा हुआ था एक्सपीरियंस, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी ऐसी चीज नहीं थी कि मुझे ये लगे कि यार ये कोई नई चीज आ गई, हमने पढ़ी ना हो, देखी ना हो। मुजम्मिल भाई प्लीज आप अपनी तरफ चेक करें वॉइस का कि आपको अगर नहीं आ रही, या अगर सबको नहीं आ रही तो मैं बता देता हूँ, कुछ कर लेते हैं, मैं दोबारा रीज्वाइन कर लेता हूँ, यही हाल है, अदरवाइज मेरी तरफ से तो सब ओके। वही ना, मुझे नहीं आइडिया कि कहाँ पे, आई थिंक स्टूडेंट्स का ही कोई इशू होता है पर्सनल, तो प्लीज वो ना रीज्वाइन कर लिया करें, क्योंकि आपको पता है नेट का भी मसला चल रहा है आजकल, वैसे भी हालात खराब हैं, तो इंटरनेट की वजह से शायद हो। सर जी मैं एक इम्पोर्टर हूँ, मुझे सच से ज्यादा परेशानी अपने माल की वेरीफाइड सब ढूंढने में। बिल्कुल होगा जनाब, क्यों नहीं होगा, सबसे ज्यादा परेशानी यही। देखें हम आपके पास इधर ना दुखों का मदावा करने के लिए ही है। ठीक है, वैसे तो अल्लाह की जात बेहतर जानती है कि वो किस तरह से जो है ना आपकी हेल्प करेगी, लेकिन इंशाल्लाह वी विल ट्राई आवर बेस्ट कि आपको प्रॉपर ट्रेनिंग हर तरीके से जो है ना दे के गाइडेंस दी जाए। जैसे हम बात कर रहे थे ना कि एक पैगंबरी पेशा है जी, लोग भी, मतलब अंबिया कराम ने भी जो है ना ये काम किया है, इसमें तो कोई सी मतलब सबसे जो आला तरीन जात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है, उन्होंने भी किया है, लेकिन वो दौर और था। ठीक है, दौर दौर की बात है, और लेकिन कोई नई बात नहीं है, बस वक्त बदल गया है, जमाना बदल गया है। ठीक है, तो पहले ना काफिले लुट जाते होते थे, तो आजकल का जो दौर है ना वो ये है कि आप जो है कस्टम के मामलात आ गए। आप कहते हैं ना कि सर जी ये कस्टम ड्यूटी क्यों देनी पड़ती है, वो भाई बेसिकली वो आपको सिक्योर दे रहे हैं, शेल्टर दे रहे हैं। देखे ना, अपने काफिले लुटते नहीं है ना। जैसे किसी का एक शेर था, वो कहते हैं कि मुझसे इधर उधर की ना बात कर, मुझे ये बता काफिला क्यों लुटा। मुझसे इधर उधर की ना बात कर, मुझे ये बता काफिला क्यों लुटा। मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। तो आजकल जो है कस्टम क्लियरेंस वाले आपको सिक्योरिटी देते हैं, तो डेफिनेटली फिर वो ड्यूटी वगैरह चार्ज करते हैं। लेकिन एक बात हमेशा क्लियर रखें, एक्सपोर्ट के ऊपर कोई ड्यूटी नहीं होती। ठीक है, ड्यूटी किस पे है किस पे नहीं है, ये भी हम ना डिटेल में डिस्कस करते हैं। ड्यूटी की कैलकुलेशन अगर करनी हो तो जस्ट मैं आपको एक थोड़ा सा दिखाता हूँ कि कैसे हम देख रहे होते हैं। आप यहाँ जाते हैं और लिखते हैं जी ड्यूटी कैलकुलेटर। ठीक है जी,
ये देखो आप यहाँ HS कोड दें। अब ये HS कोड क्या है, ये भी वैसे तो हम डिटेल में डिस्कशन करते हैं। असल में ना मैं अभी, आप नए नए हैं तो मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को ना मैं अचानक हैवी चीजें ना बताना शुरू करूँ, लेकिन मैं आपको थोड़ा बता रहा हूँ इसलिए कि आपको बिल्कुल ये ना लगे कि यार जस्ट ये तो बस सिर्फ एक कोर्स है पढ़ा दिया। नहीं भाई, आपको प्रॉपर बताया भी जाएगा कि HS कोड क्या है, कैसे देखने, अपनी प्रोडक्ट कैसे ढूंढनी, उस पर ड्यूटी टैक्सेस की कैलकुलेशन कैसे करनी, इंशाल्लाह ये सारी चीजें। उसके अलावा जी हमारी जो ड्रीम वेबसाइट होगी, अक्सर लोग कहते हैं ना कि यार इंपोर्ट एक्सपोर्ट का लाइसेंस लेना है, भाई वो लाइसेंस और कुछ नहीं है, वो सिर्फ PSW के ऊपर आपकी रजिस्ट्रेशन है। ठीक है, PSW क्या है जी, पाकिस्तान सिंगल विंडो। आप यहाँ जाएं, अपनी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो ये कैसे करनी है, क्या क्या चीज़ें चाहिए, हम इसके ऊपर भी ना डिटेल में जो है वो डिस्कशन करते होते हैं। और तब आपको फिर क्लियरेंस, मतलब मामला क्लियर हो जाता है कि एक्चुअल में हम इसमें किस तरह से काम करना है, क्या डॉक्यूमेंटेशन ज़रूरी है। ठीक है, इसकी फ़ी कितनी है, GD फाइलिंग की फ़ीस कितनी है, GD कैसे फाइल करते हैं, असेस्ड वैल्यू क्या होती है, डिक्लेयर्ड वैल्यू क्या होती है, ये सारी चीजें जो है ना हम डिस्कस करते हैं। आप यहाँ से आके अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, आप कह दें कि मैंने सारा कुछ पढ़ लिया, ओके है, ओके ही होता है, इसमें इतना कुछ नहीं। अपना NTN लिखेंगे, एक्टिविटी बताएंगे, ठीक है, और यहाँ से आप रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। ठीक है, आपको चैम्बर ऑफ कॉमर्स की भी रजिस्ट्रेशन की जरूरत होती है। आपको पता है कि जब भी आपने कोई चीज एक्सपोर्ट करनी है ना, तो एक डॉक्यूमेंट चाहिए होता है जिसको आप कहते हैं सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, कि भाई ये चीज बनी कहाँ पे थी, एक्चुअल में कहाँ से आई है। तो वो फिर आपने यहाँ से लेनी होती है। PSW से भी ले सकते हैं आज के दौर में, अदरवाइज आपको रेलिवेंट चैम्बर ऑफ कॉमर्स से लेनी होती है। तो उसमें कैसे रजिस्ट्रेशन करनी है, क्या मामला है, वो सारे भी हम डिस्कस करते हैं। सर मेरे पहले सवाल के जी जी DTRA के बारे में बताएंगे हम। ड्यूटी टैक्स रिमीजन जो है ना, देखें हम ना ऐसा ऐसा ग्रो कर रहे होते हैं, मतलब बेसिक लेवल से लेके एडवांस लेवल तक है ना, तो सबको साथ लेके चलना है। मे भी देखें अब आप थोड़ा सा ऐसा क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि जो आपको पहले पता है, ठीक है, लेकिन हो सकता है कि किसी और को ना पता हो। लाजमी तो नहीं है ना कि जो आपको पता है वो सबको पता हो। तो दैट्स व्हाई वी डिस्कस दिस एस्पेक्ट एज वेल, ड्यूटी टैक्स रिमीजन, ठीक है, रिबेट्स वगैरह, आप एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन और मल्टीपल चीजें होती हैं, वो सारी चीजें हम डिस्कस करते हैं। नो इशू, मतलब लॉ, लीगल कंप्लायंसेस भी सारी जो है वो उसमें कवर होती है। लेकिन बेसिकली ना मैं आपको सिर्फ, अब आप कहने देते मशहूरी स्टार्ट हो गई, मशहूरी नहीं है, यहाँ से देखने का और उसका मकसद यही होता है, बेनिफिट ये होता है कि आपको तमाम चीजें जो है ना वो एक ही प्लेटफॉर्म से जो है पता चलती है। मतलब ये नहीं है कि अच्छा जी सिर्फ हम आपको बस इंपोर्ट एक्सपोर्ट सिखा दें, वो करें जी, टैक्स ड्यूटी कैसे कैलकुलेट होना है, टैक्स कैसे, वो कुछ नहीं बताया। नहीं, इंशाल्लाह वो भी आपको प्रॉपर जो है गाइडेंस दे रही है, मतलब लॉ की जो गाइडेंस एप्लीकेबल वो भी आपको बताते हैं। काशिफ भाई थोड़ा जो है ना वो इमोशनल हो गए हैं, वो कह रहे हैं जी दुखों का दावा नहीं हो सकता, और ये कह सकते हैं कि फुल हेल्प होगी। बिल्कुल जी, फुल हेल्प ही होगी, इसमें तो कोई शक नहीं। दुखों का दावा तो नहीं कर सकते हम, डेफिनेटली अल्लाह की जात नहीं कर रहे हैं। अच्छा जी, वीडियो लेक्चर, हाँ जी, ये रिकॉर्ड जो अभी जैसे लाइव चल रहा है ना, ये आपको वेरी नेक्स्ट डे इसकी रिकॉर्डिंग भी मिल जाती होती है क्लास की। उसके अलावा अगर हम बात करें अपने कोर्स की, ट्रेनर की प्रोफाइल, आई एम क्वालिफाइड चार्ट अकाउंटेंट, आप देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, कंपनी सेक्रेटरी, अपना काम, अकाउंट्स, फाइनेंस मैनेजर, सारी चीज़ें मैंने डील की। मैंने आपको पहले बता दिया कि मैं अपनी प्रोफाइल शेयर कर दूंगा, आप देख सकते हैं। उसके अलावा जी एक छोटा सा जो है ना चैनल भी आप लोगों के लिए बनाया है, ये भी सिर्फ इसीलिए है कि आप लोगों की एक हेल्प हो सके। ठीक है जी, देखें जस्ट आपने सर्च करना है, 3-4 चीज़ें आ गई हमारी ही हैं, तो इसको आप देख सकते हैं। तो ये चैनल पे भी कुछ चीज़ें हैं और काफ़ी वैल्यूएबल चीज़ें भी हैं, तो आप जो है यहाँ से भी काफ़ी चीज़ें आपको मिल सकती हैं। जैसे जस्ट मैं एक एग्जांपल दूँ, आप कहते हैं सर GD फाइलिंग करना है, LC, लेटर ऑफ क्रेडिट, लेकिन यहाँ पे ना अब मैं बड़े लिमिटेड से टॉपिक हैं, आपको डेफिनेटली अगर सब चीज़ें सीखनी है तो हमसे कोर्स में ही आना पड़ेगा। खैर, कोर्स प्लान के बारे में अगर हम बात करें तो 8 वीक का कोर्स है, सैटरडे संडे क्लासेस, और 1.5 घंटे की नॉर्मली क्लास होती है। लेकिन अगर आपकी क्वेश्चन आंसर सेशन हो बढ़ जाए तो भी कोई मसला नहीं है, ठीक है। उसके अलावा
अगर आप कहेंगे कि सर जी किसी मौके पे हम लाइव क्लास रख लें, कोई सेशन रख लें, क्वेश्चन आंसर कर लें, तो वो भी मतलब बड़ा फ्लेक्सिबल। ये नहीं है कि यार जो बस यहाँ पे लिख दिया है, ये देखो जो लिख दिया वो तो बेयर मिनिमम है ना, वो तो है ही है। उसके अलावा अगर ज्यादा भी हो तो इंशाल्लाह वी डोंट माइंड इट, बल्कि वी वेलकम इट। कोर्स प्लान में अगर हम बात करें तो जी इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल ट्रेड आपको बताते हैं क्या है इंटरनेशनल ट्रेड, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस लोकल बिजनेस से कैसे डिफरेंट है, लीगल स्ट्रक्चर क्या है। आपको डेफिनेटली कोई ना कोई प्लेटफॉर्म चाहिए होता है काम करने के लिए। ये नहीं है कि आप जस्ट आए और बस कह दें जी शुरू कर देते हैं, जैसे पाकिस्तान में ना दुकान खोलनी है, दुकान किराए पे लें, काम शुरू कर दें, कोई बंदा पूछने वाला नहीं है, करने वाला नहीं है। ठीक है, डेफिनेटली देखें हम टैक्सेस ऑलरेडी बहुत ज्यादा पे कर रहे हैं और मुल्क में वो सिचुएशन नहीं है, लेकिन इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जब आप काम करते हैं तो यू डेफिनेटली नीड कंपनी। ठीक है, या आपको कंपनी चाहिए या आपको बिजनेस रजिस्ट्रेशन मतलब चाहिए, आप उसके बगैर काम नहीं कर सकते। या तो आपको कंपनी चाहिए, या आपको एओपी, या आपको इंडिविजुअल किसी न किसी फॉर्म में सोल प्रोप्राइटर जिसे कहते हैं आपने काम करना है, अदरवाइज मुश्किल होगी आपके लिए। थर्ड जी जो मॉड्यूल है वो है हमारा लॉजिस्टिक और रिस्क मैनेजमेंट का। ठीक है, जो भी यहाँ इसके मामलात होते हैं वो भी आपके साथ डील करते हैं कि भाई देखे ना होता है क्या, माल लेट हो गया, ठीक है, जहाज लेट आया, लोडिंग लेट हो गई, ठीक है, पोर्ट पे पड़ा रहा, डैमरेज पड़ गया, डिटेंशन पड़ गया, ठीक है, आपने देखा ना कंटेनर बाहर से लिया और आपका माल आपने टाइम पे क्लियरेंस नहीं करवाई, तो उसने कहना यार मेरे कंटेनर को तो पैसे पड़ रहे हैं, ठीक है, तो वो आपको पेनल्टी लगा सकता है, डैमरेज डिटेंशन जिसे कहते हैं आप। ठीक है, तो ये सारी चीजें भी डिस्कशन करनी है। उसके अलावा जी इसेंशियल डॉक्यूमेंट्स, जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है ना, आपने सुना भी होगा कि सर जी बड़ा मुश्किल है, डॉक्यूमेंट्स ही पूरे नहीं होते, ये नहीं होता। देखिए ना भैया, आपको ना ट्रेनिंग ली, ना सीखा, ना कोई बात, तो मुश्किल ही लगेगा। ठीक है, तो हम आपको पता है मुख्तलिफ इदारे हैं वो सिर्फ इस एक चीज के ऊपर ना पूरा कोर्स दे देते हैं, और हम जो है ना इसको एक मॉड्यूल में डिस्कस कर रहे हैं, और देखें इससे ऊपर जो है वो कितनी सारी चीजें। तो जस्ट एक आपको बताने के लिए कि अल्हम्दुलिल्लाह किस हद तक जो है ना हम जाते हैं सिखाने के लिए और बताने के लिए। उसके बाद ये एक्सपोर्ट मैनेजमेंट, पेमेंट मैकेनिज्म, एक्सपोर्ट आपने भेजनी है किस कंट्री में करना है, सब कस्टमर कैसे ढूंढना, ठीक है, आपने डीलिंग उससे कैसे करनी, आपने उसको अप्रोच कैसे करना, कम्युनिकेशन कैसे, मैसेज कैसे भेजना। इवन कि हम यहाँ तक आप कहते हैं कि सर जी मेरी तो अंग्रेजी कमजोर है, या मेरा बंदा जो मलेशिया में है, मैंने मलेशियन में उससे बात करनी है, कैसे करूँ, ठीक है, या किसी भी और कंट्री, तो हम तो आपको इवन यहाँ तक भी सिखाते हैं कि यार परमिजिबल। देखिए आज के दौर में ना टेक्नोलॉजी का दौर है, ठीक है, आज के दौर में कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है। देखिए चीजें तो पहले भी नहीं थी, लेकिन आज का दौर बहुत तेज है, तो डेफिनेटली आपको इन सारी चीजों का पता होना जरूरी है। मतलब कोई भी नई चीज नहीं है, मैं आपको कह रहा हूँ कि यार मैं कोई आपको ऐसी चीज बता रहा हूँ कि जो किसी ने नहीं। डेफिनेटली देखें हर किसी का एक पढ़ाने का बताने का अंदाज होता है। सैफुद्दीन सैफ का शेर है, वो कहते हैं कि अंदाजे बयां रंग बदल देता है, अंदाजे बयां रंग बदल देता है, वरना दुनिया में कोई बात नई बात नहीं। तो जस्ट वी आर ट्राइंग कि आपको एक बेहतर तरीके से अंदाज में प्रैक्टिकल वे में तमाम चीजें बता दी जाए, सिखा दी जाए। उसके अलावा जो एक्सपोर्ट के बाद इंपोर्ट मैनेजमेंट भी बहुत जरूरी है, वो भी हम डिस्कस करते हैं, कहाँ से इंपोर्ट करना है, कैसे ड्यूटी टैक्सेस कम करने हैं आपने। ठीक है, आपको पता है कि अगर आप फोन इंपोर्ट करते हैं पूरे का पूरा करेंगे तो उस पर ड्यूटी टैक्सेस ज्यादा हैं, उसको पार्ट्स में करेंगे तो कम हैं। ठीक है, पेमेंट मैकेनिज्म एलसी के थ्रू, आपको पता है बाहर के बंदे हम पे वैसे ट्रस्ट बहुत कम करते हैं। ठीक है, कल भी मेरे एक दोस्त से बात हो रही थी, वो यूएई में था, वो कहता कि यार यहाँ पे इन्होंने ना एक शुरू किया है प्लान कि आप ना अपनी फैमिली को विजिट वीजे पे बुला सकते हैं दुबई में। ठीक है, और हम आपकी फैमिली के पर पर्सन को 3,000 एडी भी देंगे। लेकिन 7 मुल्कों को उन्होंने एक्सक्लूड कर दिया इसको, कि भाई 7 मुल्कों के बाशिंदों को ये फैसिलिटी नहीं है, जिसमें से अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पाकिस्तान जो है वो भी लिस्ट में था। लेकिन देखें इतनी नेगेटिव चीजें भी नहीं बतानी होती, डेफिनेटली इस मुल्क से हैं, जहाँ पे पैदा हुए हैं, इस धरती के हैं, तो इसके लिए ये तो नहीं है कि हम कहें कि यार बहुत बुरा है। डेफिनेटली चीज़ों में ज़रूरत तो है उसको ठीक होने की, लेकिन हम ही हैं कि जिन्होंने ठीक करना है, और हम ही हैं कि जिन्होंने इसको ख़राब किया है। डेफिनेटली मैं अपने आप को नहीं कह रहा, या मैं आपको नहीं कह रहा, लेकिन जिन्होंने किया और जो जिम्मेदार हैं और जिन्होंने ठीक करना है,
वो भी हम में से ही है और हम में से ही होंगे। तो हमने इंशाल्लाह इंपोर्ट मैनेजमेंट प्रॉपर जो है ना इसको भी डिस्कस करना है। अच्छा, मेरे पास अजान हो रही है, मे बी आपकी तरफ भी हो, तो वी शुड वेट फॉर 2 to 3 मिनट्स। इंशाल्लाह 8:50 पे दोबारा रिज्यूम करते हैं। तो जस्ट वेटिंग फॉर दी नमाज अजान। उबैद भाई, बिजनेस को रजिस्ट्रेशन करना, आपने बस कंपनी रजिस्टर करनी है। इन्वेंट्री वगैरह भाई डिपेंड करता है आप किसका बिजनेस करेंगे, कितनी इन्वेंट्री, वो आपके सारे अपना डिसीजन है। मतलब कोई लॉ की रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपने इतनी इन्वेंट्री रखनी है, नहीं, ये सारे आपके अपने डिसीजन है। आप जिस हिसाब से करना चाहें इसको कर सकते हैं। उसके अलावा जी, मॉड्यूल 7 में हमने ट्रेड बेस्ड मनी लॉन्ड्रिंग, आपको पता है कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट में ये मनी लॉन्ड्रिंग और इस तरह के मामला भी होते हैं, तो बैंकों में पैसे स्टक हो जाते हैं, तो वो हमने बड़ी डिटेल में कवर करना है कि कैसे आप इन सब चीज़ों से बच सकते हैं। ठीक है। ओवर ड्यू एक्सपोर्ट, हो सकता है कि आपने चीज़ें भेज दी बाहर और पैसे ही नहीं आए, या आपने मंगवा ली चीज़ें और अब आप पैसे नहीं दे रहे, तो इसके क्या कॉन्सिक्वेंस हो सकते हैं, कैसे आपने इनको डील करना है। तो इंशाल्लाह वी विल डिस्कस दीज ऑल एस्पेक्ट इन डिटेल। तो ये जी हमारे मॉड्यूल वाइज इस तरह से चल रहे होंगे। ठीक है, देखें इसमें कहीं आपको ये नहीं लगा कि यार कस्टमर कहाँ से ढूंढना है, जीडी कैसे फाइल करनी, पीएसडब्ल्यू कैसे, क्योंकि ना ये समरी है बेसिकली। ठीक है, अगर आपने ये देखना है कि इस हर एक मॉड्यूल में क्या है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, जैसे इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल ट्रेड में क्या है जी, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस कैसे लोकल बिजनेस से डिफरेंट है, कौन कर सकते हैं, कौन से सेक्टर हैं जहाँ से काम करें, की एक्सपोर्ट सेक्टर। ठीक है, कॉमन मिथ्स इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बारे में, लोग कहते हैं ना बड़ा मुश्किल है। फिर ये बिजनेस रजिस्ट्रेशन करना है, कंपनी बनानी है, सोल प्रोप्राइटर करना है, पार्टनरशिप करनी है, कैसे बनानी है, क्या करना है, हम आपको सारी चीजें जो है ना यहाँ से सिखा रहे होते हैं। ठीक है, जैसे हम जाएंगे आपको बताएंगे कि यार SECP के पोर्टल पे जाएं, कंपनी रजिस्टर करें, यहाँ से जाएं। ठीक है, इनके पोर्टल पे, वैसे तो हमने इसको डिटेल में डिस्कशन करना है। आपको पता है ये वेबसाइट थोड़ी ना स्लो होती है, क्योंकि इनके ऊपर बर्डन ज्यादा होता है। तब यहाँ से अपनी कंपनी वगैरह जो है वो रजिस्टर कर सकते हैं। ठीक है, नेम रिजर्वेशन या जो भी आपने करना, और लॉगिन वगैरह क्रिएट कर ले, फिर आप कंपनी यहाँ से बना सकते हैं, नो इशू एट ऑल। ठीक है, हम आपको इंशाल्लाह तमाम जो है ना लिहाज से आपको गाइडेंस दे रहे होते हैं। कोई ये नहीं है कि यार आपको बस कोई चीज़ एक बता दी कर दिया, नहीं, इंशाल्लाह जो हमारे हाथ में है आपको तमाम चीज़ें जो है बताते हैं। इसके अलावा जी, आपको पता है कि एक इदारे से नहीं बल्कि आपको NTN भी लेना होता है, ई कॉम चैम्बर ऑफ कॉमर्स से रजिस्ट्रेशन, जहाँ से आपको सर्टिफिकेट ऑफ रीजन, मेजर रेगुलेटर्स, PSW। ठीक है, कोई लॉज रेगुलेशंस हैं, विद होल्डिंग टैक्स कितना है, सेल टैक्स कितना है, ये सारी चीज़ें भी आपको बताते हैं। ठीक है, लॉजिस्टिक में आपने कमर्शियल रिस्क क्या है, फाइनेंशियल रिस्क क्या है,
कैसे चीज़ मंगवानी है, कंटेनर कैसे बुक करना, फ्रेट फॉरवर्डर से कैसे बात करनी, क्लियरिंग एजेंट कौन से हैं मेन, कैसे अप्रोच करना, किस तरह से उनसे बात करनी, ठीक है, रेट कैसे लेना उनसे, कोटेशन कैसे लेनी, ठीक है। अब शायद जो है ना इसको हमने बड़ा डिटेल में जो है वो करना है, एफओबी क्या, सीआईएफ क्या, प्रॉपरली जो है ना आपके साथ डिस्कशन। उसके बाद इसेंशियल डॉक्यूमेंट्स, कमर्शियल इनवाइस, प्रोफार्मा इनवाइस, प्री शिपिंग, पोस्ट शिपिंग, एयरवे बिल, ठीक है, स्विफ्ट, एचएस कोड, इनको टर्म्स, सारी चीजें डिटेल में जो है ना वो डिस्कशन। इसेंशियल डॉक्यूमेंट्स इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए क्या है, ईपीआरसी सर्टिफिकेट क्या है, एक्सपोर्ट मैनेजमेंट और पेमेंट मैकेनिज्म डिटेल में, पैसे भेजने हैं आने हैं बाहर से कैसे मैनेज करेंगे, बैंकों से पहले लाइजनिंग कैसे करेंगे, ये ना हो कि पैसे आए स्टक हो जाए, बैंक कहे कि जनाब पर्पस जमा करो, ये करो वो करो। डेफिनेटली ये सारी चीजें हम डिटेल में डिस्कशन करते हैं, ठीक है। आपने प्राइसिंग कैसे डिसाइड करनी है, अगले बंदे को कैसे प्राइस देनी है। एक मेरे दोस्त थे, अगले दिन उससे बात हुई, उसने कहा कि मैंने सर जी आम बाहर भेजे, तो मैंने इसको रेट दे दिया, उनके कोई रिलेटिव थे, उनको रेट दिया यूएई में, वो हमारे थ्रू मतलब आए थे, कंपनी वगैरह रजिस्टर की और सारा, उसने कहा कि मैंने ना 400 पर केजी के हिसाब से उसको रेट दे दिया। बातचीत होगी सारा, ठीक है। अब वो कहता कि मैंने ना रेट, बस गलती मेरे से ये हुई कि मैंने ना यहाँ से पता किया तो मुझे पता चला कि ना 270 आई थिंक या 280 का कह रहे थे कि पर केजी आसानी से अच्छा आम मिल जाएगा, ठीक है। मैंने कहा कि यार चलो 270 भी मिलता है ना तो 130 मुझे फायदा है, मैंने 400 का उसको रेट दे दिया। मैंने देखा ही नहीं कि कंटेनर भी बुक होगा, उसकी भी कॉस्ट होगी, पैकिंग भी करनी है, हैंडलिंग चार्जेस भी हैं, कस्टम क्लियरेंस भी है, ठीक है, इस तरह के। चलो ड्यूटी टैक्सेस तो है ही नहीं ना, वो तो खैर उसने ना भी देखे हो तो चलो गुजर गए, क्योंकि एक्सपोर्ट है नहीं है इस पे। वो कहता है कि सर जी मैंने पैसे मंगवा लिए, एडवांस ले लिया, लेकिन अब जब एक्चुअली में वो चीज उसके घर तक पहुंची ना तो मुझे पता चला कि यार मैंने तो सारे खर्चे खुर्चे मिला के देखे, 420 रुपए पर केजी तो मुझे ही पड़ गया। क्यों? क्योंकि उसने ना तो कोई कस्टम की कॉस्ट देखी थी, ठीक है, ना कोई क्लियरिंग एजेंट का देखा था, ना कोई कंटेनर का देखा था, ना कोई लोडिंग, ना कोई पैकिंग। बस उसने देखा कि अच्छा यार इधर से 220, 270, 80 मिल रहा है, उसको 400 का रेट हो गया, यार 120 रुपए पर केजी बच जाएंगे तो यही बहुत है। तो देखें, ये मतलब उसको आइडिया नहीं था ना, नॉलेज नहीं था, उसे कहा कि यार शायद ऐसे ही चला जाएगा, ठीक है, ये इतना खर्चा नहीं आएगा। तो ये देखे लैक ऑफ नॉलेज की वजह से उसका नुकसान हुआ, ठीक है, पर केजी फायदे होने के बजाय 20 रुपए पर केजी लॉस हो गया उसको। तो ये चीजें उसके लिए जो है ना प्रॉब्लमेटिक क्रिएट हो, तो इंशाल्लाह वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट कि आपको तमाम मामलात जो हैं हम एक ही प्लेटफॉर्म पे बेहतर तरीके से कर दें, ठीक है। उसके अलावा जी बी टू बी, बिजनेस टू बिजनेस अगर सेल करना है तो वो भी आपको बता देते हैं, ठीक है। आप अपने बिजनेस से कस्टमर को सेल करेंगे वो भी आपको इंशाल्लाह गाइडेंस मिल रही होती है। इंसेंटिव स्कीम आपको पता है, एक्सपोर्ट करते हैं ना जब आपको रिबेट्स मिलती हैं, ठीक है, डीटीआर स्कीम है, कोटाज होते हैं एक्सपोर्ट के, तो उनमें कैसे पार्टिसिपेट करना है, कैसे क्लेम करना है, ड्यूटी टैक्सेस जो पे किए रिफंड कैसे लेने हैं, तो वो भी इंशाल्लाह जो है ना डिटेल में करते हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट की मैनेजमेंट, पूरा इंपोर्ट साइकिल, एक्सपोर्ट साइकिल, गुड्स कैसे सोर्स करने, उनकी परफॉर्मा, कमर्शियल इनवाइस, ड्यूटी टैक्सेस की पेमेंट, ये सारी डिटेल में, ठीक है। अंडर इनवाइसिंग, ओवर इनवाइसिंग, हवाला, हुंडी। वैसे तो देखें हम सिर्फ लीगल चीजें डिस्कस करते हैं, लेकिन चूंकि आप जब काम में आ जाते हैं तो फिर इलीगल और लीगल एटलीस्ट बचने के लिए तो आपको पता होना जरूरी है। तो फिर सारी ही चीजें जो है ना हम डिस्कस कर रहे होते हैं। बिल्कुल जी, एक्सपोर्ट का जो बिजनेस है विदाउट इन्वेस्टमेंट, अगर आप कहें कि यार कोई पैसे नहीं लगा रहे और मैं पैसे कमाना शुरू कर दूं, तो देखिए पॉसिबल नहीं है, ठीक है। मतलब देखो, अगर आप कह रहे हो कि सर जी मैंने एक्सपोर्ट का बिजनेस करना है, मैंने 1 रुपया भी नहीं लगाना, तो यार ये सवाल अगर आप किसी और से भी करो तो उसने यही आंसर देना है कि यार पॉसिबल नहीं है ऐसे, ठीक है। हाँ, ये है कि थोड़े पैसों से आप कर सकते हैं, स्मॉल कैपिटल से इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं, डेफिनेटली ये पॉसिबिलिटी है। लेकिन अगर आप कहें कि विदाउट इन्वेस्टमेंट करना है, फिर या तो आप मुझे समझा दें कि कैसे पॉसिबल है। ये तो सेम ऐसे ही है कि आप कहें कि यार मैंने होटल पे जाना है और बगैर पैसों के खाना खाना है, तो वापसी पे फिर डेफिनेटली आप बर्तन धो के वापस आ रहे होंगे तभी पॉसिबल है, अदरवाइज तो आपको पैसे साथ ही लेके जाना पड़ेगा, ठीक है। बायर से देखें, आप पैसे पहले ले सकते हैं डेफिनेटली, इसमें कोई वो, लेकिन देखें ना बायर ऐसे तो नहीं ना पैसे दे देगा, वो कुछ ना कुछ देख के ही देगा। अब एक बात है, मैं इधर बैठा हूँ, मैंने काम भी कोई नहीं किया, ठीक है, मेरी ना कोई कंपनी है ना कोई बात है, मैं बायर से बात करूँ और उसे कहूँ कि यार मुझे जो है ना पैसे भेज दो, मैं आपको आम भेज दूंगा, ना कोई तस्वीरें भेज रहा हूँ ना कोई कोई बात,
डेफिनेटली आपको कुछ दिखाना पड़ेगा उसको, कोई एडवांस पेमेंट लेनी पड़ेगी, कोई रिलेशन बनाना पड़ेगा, ठीक है, फिर ही होगा ना ये सारी चीजें। हाँ, अगर खुद के पास अपनी प्रोडक्ट हो तो फिर तो पॉसिबिलिटी है कि फिर आप थोड़े पैसों के साथ भी आसानी से काम कर सकते हैं। तो ये हुई ना बात, कोई ऐसी बात करें, ठीक है, तो फिर तो समझ भी आए जो सबको। लेट्स क्लोज आवर टॉपिक। उसके बाद ये ट्रेड बेस्ड मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह है, ये भी डिस्कस करते हैं, ठीक है, कि कौन से इश्यूज हैं जो आपके क्रिएट हो सकते हैं, कैसे उनसे बचा जाएगा, किन कंट्रीज के साथ ट्रेडिंग नहीं करती करनी, जैसे आजकल ईरान है, जनूबी कोरिया है, ठीक है, और कुछ अफ्रीका की कंट्रीज हैं, उनके साथ हम हाई रिस्क जुरिस्डिक्शन जिन्हें कहते हैं, हाई रिस्क कमोडिटी, आप कहते हैं कि सर जी मैंने असला बाहर भेजना है, तो भाई नहीं भेज सकते आप आसानी से, ठीक है, अप्रूवल लेना पड़ेगी। आप कहते हैं कि सर जी मैंने बाहर से चेस मंगवानी है, तो भाई ये पॉसिबल नहीं है ना, हाई रिस्क जुरिस्डिक्शन और कमोडिटीज को आप नहीं कर सकते इलीगल काम, ठीक है। ओवर ड्यू एक्सपोर्ट इंपोर्ट, ये हमने पहले डिस्कस कर लिया कि जब भी आप एक्सपोर्ट करते हैं ना तो स्टेट बैंक के पास जाते हैं, स्टेट बैंक से मुराद यहाँ पे बैंक है, कहते हैं कि यार मैंने ये चीज एक्सपोर्ट करनी है, इतने पैसे आएंगे मेरे, तो आप मुझे बताएं, क्या बैंक आपको ना एक फॉर्म ई देता है कि आप डिक्लेयर करें कि आप ये एक्सपोर्ट करेंगे, इस बंदे को करेंगे, इतने पैसे आएंगे, इस डेट पे आएंगे, ठीक है। ये फॉर्म ही आप बैंक से भी ले सकते हैं, और जब आपकी पीएसडब्ल्यू में रजिस्ट्रेशन हो जाती है ना तो आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर एक बात है, आपने डेट लिख दिया कि यार आज 3 अगस्त है और मुझे 15 अगस्त को पेमेंट आएगी, और ना आए, तो 180 दिन तक तो बैंक कुछ नहीं कहता, कहता खैर चलो आ जाएगी आ जाएगी, मतलब वो 15 को पूछेगा भाई क्यों नहीं आई, ठीक है, लेकिन आप उसको कुछ ना कुछ स्टोरी डाल सकते हैं कि ये भी वेंडर जो कस्टमर है उसने नहीं दी, ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, ठीक है। लेकिन 180 दिन के बाद ये अगर ना है ना तो वो आपसे पूछताछ करता है, वो कहता है कि यार कहीं ऐसा तो नहीं आपने बैंकिंग चैनल के थ्रू ना मंगवाई हो, बारों बार कोई पेमेंट किसी को करवा दी, या हवाला हुंडी कर लिया, हमें बता ही नहीं रहे, तो उस पर फिर स्टेट बैंक आप पे एक्शन ले सकता है, ठीक है। तो अपनी तमाम ट्रांजैक्शन अपने अकाउंट से करनी है, अपनी बुक से करनी है, ये नहीं है कि जो है आप बिल्कुल, जिसके पास इन्वेस्टमेंट नहीं ना वो सर्विस जरूर दे सकते हैं, ये बात समझ आती है, वो क्लाइंट हंटिंग की सर्विस दे दे, ठीक है, वो डॉक्यूमेंटेशन बना के दे दे, वो ड्यूटी टैक्सेस की कैलकुलेशन किसी को करके दे दे, ठीक है, वो कार्गो कंपनी में अटैच हो जाए, जॉब कर ले, कोई फ्रेट फॉरवर्डिंग का काम कर ले, कस्टम क्लियरेंस का काम कर ले, ये चीजें देखें समझ आ रही है ना, मतलब पॉसिबल है। लेकिन अगर आप कहें कि सर जी मैंने पैसे ही इन्वेस्ट नहीं करने और काम करना है, तो डेफिनेटली वो फिर आपके लिए जो है ना मुश्किल हो जाएगा ना, पॉसिबल नहीं है ना बगैर पैसों के काम करना। तो ये जी बात है, वे ऑफ टीचिंग हमारा, ठीक है। बाकी कस्टमर ढूंढना करना वेबसाइट के थ्रू, आपको पता आजकल के दौर में इतना कोई मुश्किल नहीं है, मिल जाते हैं, ठीक है। हमारे बहुत से स्टूडेंट्स हमारे पास बिल्कुल बेसिक लेवल से आए और उन्होंने काम किया, ठीक है, और सीखा करा अल्हम्दुलिल्लाह, आज जो है ना आज जो ठीक ठाक मतलब जो है ना मैनेज, आपको पता है देखें ये कोई ना ऐसी चीज देखे, कामयाबी का ना कोई लॉन्ग टर्म कामयाबी का कोई शॉर्टकट नहीं है कि मैं आपसे ना आज कमिटमेंट कर लूँ, यार आए सीखें हमसे कोर्स, हम आपको ना सिखाएंगे, आप 5 दिन में डबल हो जाएंगे, आप ये नहीं भाई, ऐसे कुछ भी नहीं है। हाँ आपको देखे ना, इन चीजों से इस्लाम भी मना करता है, तो पता है जुआ सूद हराम क्यों है, क्योंकि ये मतलब विदाउट एनी इकोनॉमिक एक्टिविटी चीजें क्रिएट हों, तो वो हम नहीं बिल्कुल करते, हम आपको सिखाएंगे बताएंगे, आप मेहनत करेंगे इंशाल्लाह आप अचीव कर लेंगे, ठीक है। 10 दिन में करें 15, देखें हर किसी की अपनी वर्थ है, हर किसी की अपनी किस्मत है, तो वो महीना लग जाए, किसी को 2 माह लग जाए कस्टमर ढूंढने में, लेकिन ये नहीं कि कोई बंदा फ्री बैठा हो, ठीक है। तो डेफिनेटली आप किसी के साथ जॉब करना स्टार्ट कर दें, साथ साथ अपना काम कर मैनेज कर लें, वेबसाइट बना ली, कस्टमर ढूंढना शुरू कर दिया, सीखना शुरू कर दिया। देखिए एक तरीकेकार होता है कि बंदा अपने पैसे लगा के एक्सपेरिमेंट करे, लोग कहते हैं ना जॉब बुरी चीज है, ये वो है, डेफिनेटली देखें जॉब जॉब ही होती है, कारोबार तो कारोबार ही होता है, नस्लों को खिलाता है, ठीक है। लेकिन आप किसी के पास जॉब करके ना जो सीखते हैं ना उसके एक्सपीरियंस से, उसकी चीजों से, तो डेफिनेटली वो आपके लिए बड़ा हेल्पफुल भी होता है, ठीक है। तो वे ऑफ टीचिंग की अगर हम बात करें तो क्या है जी, ऑनलाइन क्लासेस लाइव जिस तरह भी हो रही है ऐसे ही क्लास हुआ करेगी, क्वेश्चन आंसर का आपको टाइम दिया जाएगा, एड्रेस किए जाएंगे, और अगले दिन आपको LMS पे रिकॉर्डिंग मिल जाया करेगी, ठीक है। मतलब ये नहीं है कि यार आपकी कोई क्लास मिस हो गई तो कोई प्रॉब्लम हो, नहीं, डेफिनेटली वी विल हेल्प यू ऑल। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग जी,
प्रैक्टिस असेसमेंट आपको देंगे, व्हाट्सएप सपोर्ट होगी 24/7। क्लास तो 1.5-2 घंटे की है ही है, 24/7 की व्हाट्सएप सपोर्ट है। ये नहीं है कि बस क्लास दे दी अल्लाह अल्लाह खैर से अल्लाह, नहीं भाई। जब कभी आपको कोई क्यूरी है, क्वेश्चन है, आप स्टक हैं, आप मैसेज करें, फौरन आपको रिप्लाई मिल रहा होगा। आपको कोर्स की कंप्लीशन पे सर्टिफिकेट देंगे, वेरीफाइबल होगा, आप बेशक मुफा से करवा लें। मतलब ये जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, मतलब बाहर जाने के लिए भी है, लोकल तो है ही है, बाहर जाने के लिए भी, और अल्हम्दुलिल्लाह एक्सेप्टेबल है हर जगह पे। और जब कभी कोई जॉब का आप कहेंगे तो अगर हमारे पास हुआ कोई इस तरह से रेफरेंस, और डेफिनेटली होते भी हैं, क्योंकि इस काम में तो डेफिनेटली लोग पूछते हैं कि यार कोई बंदा दे दो, ये करो वो करो, तो आपको इंशाल्लाह रिकमेंड भी कर सकते हैं। तो ये जी हमारा विजन और मिशन भी है, कॉन्टैक्ट नंबर है। आपको पता है विजन और मिशन क्या है जी, पढ़ाना, सिखाना, बताना, प्रैक्टिकल चीज़ें करना। ये नंबर है, आप इन पे कॉन्टैक्ट करके इनसे रब्ता कर सकते हैं। फी वगैरह पूछनी है वो पूछ सकते हैं। बाकी डेफिनेटली आप जो है ना कोऑर्डिनेटर्स के थ्रू हैं, तो आप उन कोऑर्डिनेटर से बात करके जो है वो अपना कोई भी क्यूरी, क्वेश्चन, फी, हर चीज़ जो है ना वो पूछ सकते हैं। अगेन मैं आपको यही कह रहा हूँ कि इंशाल्लाह बस मैक्सिमम शायद यही वीक हो कि हमारी क्लासेस मंडे ट्यूसडे हैं, अदरवाइज हम इसको सैटरडे संडे को शिफ्ट कर लेंगे इंशाल्लाह 9:30 से लेकर 11 बजे। ठीक है। और जैसे ही थोड़ी सर्दियां वगैरह अगर आ गई तो थोड़ा बहुत मतलब फ्लेक्सिबल है, कोई ये नहीं है कि यार आपको कोई हम जो है ना कोई बहुत जल्दी शुरू कर दें या आप लेट, नहीं, इंशाल्लाह सबके लिए एक फिजिबल जो होगा टाइम उसी में हम कर रहे होंगे। मेरी तरफ से जनाब इतना ही। आई होप कि इंशाल्लाह आपको समझ आई है। बाकी नोट्स वगैरह ये आपके सपोर्ट के लिए हैं, ठीक है, समझाने के लिए, बताने के लिए कि जनाब आप जो है ना किस तरह से कैलकुलेशन कर सकते। उसके अलावा जी हम ना अभी हमने पिछले 2 बैचेस से ये काम भी स्टार्ट किया था कि आपको पता है ना कि हर किसी के पास लाजमी नहीं है कि पैसे हों अपने, तो वो लोन लेके भी काम कर सकते हैं। ठीक है। तो लोन लेने के लिए कौन कौन सी स्कीम है जहाँ से आप ले सकते हैं, एफिशिएंट जो स्कीम है वो भी हम आपको बताते हैं, सिखाते हैं। ठीक है। अब मैं अगर वो नोट्स मिल जाए, लोन लेने वाले ये देखें, ये वाला बैंक लोन अगर आपने लेना है ना, तो कुछ मैंने ना स्कीम्स यहाँ दी हैं, उसका लिंक भी दे दिया है कि आप यहाँ से जाके उसको एक्सेस करें, अप्लाई कर लें, इसमें क्या बेनिफिट्स है, क्या ऑप्शन है। तो ये सारी चीज़ें भी ना डिटेल में डिस्कशन है। ठीक है। फ्री लोन कौन से हैं, मार्कअप बेस कौन से हैं, जो सस्ता मिल जाए वो कौन सा है, ये सारी चीज़ें, आपने लोन की एप्लीकेशन रिजेक्ट होने की वजह क्या है, आपने किस तरह सक्सेसफुल करनी है, तो ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह विल बी डिस्कस्ड इन डेप्थ इन डिटेल। तो जी आज के लिए मेरी तरफ से इतना ही। अब मैं माइक ओपन करता हूँ, आपकी कोई भी क्यूरी है, क्वेश्चन है जो है ना वो आप मुझसे कर सकते हैं। माइक ओपन है जनाब आपके, ये देखें मैं आपको अलाउ कर रहा हूँ और आप अपनी क्यूरीज कर सकते हैं। ओवर टू यू। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम बिलाल भाई। सर, कैसे हैं? अल्लाह का करम जनाब। जी सर, मेरे ना कुछ क्वेश्चन ये थे कि लाइक हमने आपसे कोर्स कर लिया और कोर्स कंप्लीट हो गया। अब ओके। हम हमारे पास आपने तीन चार रास्ते बताए हैं कि अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट्स है तो आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस स्टार्ट कर लें, हम्म। और अगर इन्वेस्टमेंट नहीं है तो आप अपनी कोई सर्विसेज स्टार्ट कर लें। जैसे मैं बेसिकली आईटी किया हुआ है मैंने, तो हाँ हाँ। आईटी की सर्विसेज वगैरह वो किस तरह हम प्रोवाइड कर सकते हैं। एक तो मेरा ये क्वेश्चन है। हम्म दूसरा ये क्वेश्चन है कि अगर हमने ये काम करना है तो बिजनेस के लिए तो चलो मुझे समझ आता है कि हमें पीएसडब्ल्यू भी चाहिए, हमें और दो हम्म। तीन चेंबर ऑफ लॉ का सर्टिफिकेट भी चाहिए। उसकी कोई पेमेंट्स, कोई चार्जेस वगैरह भी शायद वो डिपार्टमेंट्स लेते नॉमिनल हैं। से होते हैं, बहुत मगर नॉमिनल होते हैं। और वो बिजनेस के अलावा अगर हम सर्विसेज दे रहे हैं तब भी हम्म। हमें ये चार्जेस और ये सारे सर्टिफिकेट्स, पीएसडब्ल्यू, चेंबर ऑफ कॉमर्स, ये नहीं सब नहीं, चीजें वो तो चाहिए होंगी। जिसको आप सर्विस दे रहे हैं वो देगा ना पैसे। एक बात, आप किसी को सर्विस देते हैं कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स में रजिस्ट्रेशन करवा देंगे उसकी, ठीक है, या पाकिस्तान सॉफ्टवेयर जी। एक्सपोर्ट बोर्ड में करवा देंगे, एनटीएन ले देंगे, कंपनी बना देंगे, तो फिर वो पैसे तो वो देगा ना, आप क्यों देंगे? आप या फिर आप दे देंगे लेकिन आप उससे रिकवर कर लेंगे अपनी फी में। नहीं नहीं सर, मेरी ये बात नहीं समझे। मैं कह रहा हूँ कि हमें सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए हमें उसको क्या शो करवाना पड़ेगा भाई कि हम ये इसके लिए कैपेबल है और हम तुम्हारा काम कर सकते हैं।
किसको शो करवाना है? कस्टमर को, जो जिसको हम सर्विसेज प्रोवाइड करवाएंगे ना। आप अपना एनटीएन नंबर, अपनी कंपनी का सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ये देंगे, उस पे लिखा होता है सारा, ये बंदा कहाँ से रजिस्टर्ड है, क्या काम कर रहा है, तो उसको पता चल जाता है। ठीक है। हम्म। और आई आई आईटी का मैंने क्वेश्चन पूछा था कि आईटी की आईटी की, सर्विसेज किस तरह से आपने हमें किस में आईटी की पोर्टफोलियो। है, ये भी तो फर्क पड़ता है कि आपने एक बात है, सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं आप, अकाउंटिंग करते सर हैं, बुक। मैं बताता हूँ। मैंने BSIT किया हुआ है। अभी मैं फ्रीलांसिंग करता हूँ, कोई गूगल एनालिटिक्स के काम करता हूँ, उसके अलावा कोई डेवलपमेंट, वेबसाइट डेवलपमेंट या इस तरह के छोटे मोटे हाँ अभी तो मैं काम कर बिल्कुल रहा आप हूँ कर सकते फ्रीलांसिंग हैं, रिलेटेड। बिल्कुल आप कर और सकते हैं, यही काम कर सकते हैं आप। सर वही पूछ रहा हूँ कि इसको फ्रीलांसिंग में भी यूज किया जा सकता है। बिल्कुल किया जा सकता है। देखिए ना, अभी आप कितना टैक्स दे रहे हैं, जब पैसे बाहर से आते हैं 1% देते हैं ना। जी। ये टैक्स आप 0.25 कर सकते हैं जब आप PSW से रजिस्टर, PSEB से रजिस्टर्ड हो जाए। ठीक है। और आप ठीक लोगों है। को तो ना PSW से भी रजिस्ट्रेशन होने की जरूरत नहीं, क्योंकि PSW पे होता है कि आपने GD फाइल करनी है कि गुड्स बाहर भेजी हो। आप तो सर्विस दे रहे हैं, आप तो कोई ट्रांजेक्शन कर ही नहीं रहे ना इस तरह की। ठीक है, कि भाई कोई चीजें बाहर हम्म। भेज रहे हैं, कोई कंटेनर, तो आपको तो PSW की भी जरूरत नहीं है। आपको तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स ठीक की हो भी गया। जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आप ऐसा कोई काम नहीं कर रहे ना। ठीक है। मतलब ये सारे सर्टिफिकेट्स हमें तभी चाहिए जब हम बिजनेस करेंगे। देखिए, ये तब चाहिए जब आपके ऊपर एप्लीकेबल हो कोई भी चीज ना। एप्लीकेबिलिटी देखनी होती है पहले। ठीक है। अब आपके लिए ये नहीं जरूरी। हाँ, आप अगर PSW से रजिस्टर, उससे PSEB से रजिस्ट्रेशन ले लें ना, पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड से अपने आप को रजिस्टर कर लें, कंपनी बनाएं, जी। और वहां जाए रजिस्ट्रेशन कर लें, और बैंक में जाके वो सर्टिफिकेट जमा करवाएं कि यार आज के बाद मेरे जब भी पैसे आए ना, तो 1% नहीं देना। लॉ में लिखा हुआ है कि PSEB वाले बंदे से 0.25% लेना है, तो मेरे इतने काटना। बैंक का ये मतलब जिम्मेदारी है कि वो उतना ही काटेगा फिर। सर ये आईटी वाला, ये मतलब कंप्यूटर की फील्ड वाली कर सकते हैं, हाँ, PSIT पे देखिए ना, सर। पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड, नॉर्मली वो कंपनी जो सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट कर रही है ना बाहर, कोई कंसल्टेंसी दे रही है, कोई डाटा एक्सपोर्ट दे रही है, तो वो कर सकती है। ठीक हो गया सर। भाई उबैद भाई, कहाँ से 10% आ गया टैक्स? कौन सा रेट बता रहे हैं? क्लासेस ये एक वीक में 2 हुआ करेंगी, मोस्ट प्रोबेबली सैटरडे और संडे। हेलो सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम साकिब भाई। सर काइंडली मुझे थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ये चाहिए थी कि मेरा जो काम है ना, मेरा काम है इंटीरियर डिज़ाइनिंग का। ठीक है, बिल्डिंग लाइन का मेरा काम है, तो ये भी मैं कर रहा हूँ, और उसके बाद मैं CNC का भी काम कर रहा हूँ। मेरे पास बिजनेस सेटअप भी है, फाइबर लेज़र का भी और वुड वर्क का भी है। ओके। तो मैं इसे अपने काम में स्टार्ट करने के लिए मतलब कि PSW और चैम्बर ऑफ कॉमर्स की जो मेंबरशिप है उसके लिए अप्लाई कर सकता हूँ। वो मतलब कि वो उसके लिए आपकी वो मुझे कंपनी में ज़रूरत है है। ना पहले से? जी जी। कंपनी है ना आपकी, कंपनी? जी सर, मैंने कंपनी रजिस्टर्ड नहीं करवाई। मैंने तकरीबन कोई 2 ढाई साल हो गए हैं मैंने मतलब कि वर्क स्टार्ट सोल किया है। प्रोप्राइटरी चल रहे तो हैं। ऐसे लोकल जो ना मतलब कि जो आर्किटेक्चर है ना, जो बंदे काम कर रहे हैं कंपनीज के, मैं उनके साथ मतलब कि अटैच हूँ। मैं अपना मतलब कि बिजनेस जो है ना अपने नाम से करना चाह रहा हूँ ताकि स्टार्ट। भाई आपको, हाँ, अगर नाम पे करना चाह रहे हैं तो सिंगल मेंबर कंपनी बना लें। देखिए, ये जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स PSW है ना, ये कंपनीज को ज्यादा सपोर्ट करते हैं, क्योंकि वो फॉर्मल वे होता है, और बाहर के बंदे भी ना जब आपसे ट्रांजेक्शन करेंगे तो उनकी जी ज्यादा जी। डिमांड होती है कंपनी हो। यार देखो ना, एक बात है, पर्सनल है, पर्सनल तो पता नहीं आज है कल ना हो। ठीक है। कंपनी जी तो जी, हमेशा बिल्कुल रहती बिल्कुल। है ना। अगर एक बात अल्लाह जी जी, माफ करे, बिल्कुल किसी बिल्कुल। की डेथ भी हो जाती है तो कंपनी जी, किसी वो और के तो मैंने पास चली अप्लाई तो, जाती है। जी जी, एनटीएन वगैरह तो मेरा वो बन जाएगा, कोई इशू नहीं है। तो वो मैंने कहना था कि एनटीएन बनाने के लिए मतलब कि वो आपसे मतलब कि हेल्प आउट मिल सकती है कि एक चैम्बर ऑफ कॉमर्स बिल्कुल मिल की जो सकती है, बिल्कुल मिल सकती है, हर चीज में हेल्प आउट मिल सकती है तो। तो सर मैंने एक छोटी सी रिक्वेस्ट ये करनी थी कि जो हमारा आपने जो कहा है कि सैटरडे संडे का जो क्लासेस का जो टाइम है हमारा 8 से 9 या 9 से 9:30 बजे तक हो सकता है। तो मैं सर ये रिक्वेस्ट करनी थी कि या तो टाइम थोड़ा सा पहले नहीं हो सकता, 8 9 बजे से पहले हो जाए, लाइक कोई 5 बजे के बाद या 6 बजे नहीं तक, नहीं छः नहीं बजे साकिब भाई, असल में ना देखिए, हर बंदा कोई ना कोई काम से उससे आ रहा होता है, तो हम पहले करेंगे तो सर मे मैं भी बस आपके लिए पूछने तो के सही लिए हो, बाकियों के मेरी लिए ना ना हो। क्लासेस
जी जी, मेरी और भी क्लासेज जो है ना वो गुलबर्ग 2 में ही है। वो मेरी फिजिकली क्लासेज हैं अपना ना इंटीरियर डिजाइनिंग की, वो 2 मंथ की हैं, वो भी सैटरडे संडे ही है। ठीक है, तो इस वजह से मैं तो कह रहा आपको था कि मैनेज करना पड़ेगा, 9:30 से 11 बेस्ट एक वो है। ठीक है, और अभी देखें इनिशियली तो हम ना 3 दिन चले हैं शायद ना, जी जी लेकिन 3 दिन में ये होता है कि वीकडेज में शायद कोई अवेलेबल ना हो, या कुछ इस तरह से 2 दिन हम कर रहे हैं। इसी वजह से अभी हमारा बैच एक जो चल रहा है ना वो क्लोज हो जाएगा ना जैसे, जी और वो जी, क्लोज है। ठीक है, तो हम ये क्लासेस सैटरडे संडे को शिफ्ट कर लेंगे। चलें सर, थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया सर। आपको रिकॉर्डिंग मिल जाया करेगी, ऐसा मतलब कोई ये तो नहीं है कि आप जो है ना ले नहीं सकते जी क्लास तो। सर, रिकॉर्डिंग जी जी बिल्कुल ऐसी है सर, रिकॉर्डिंग तो मिल जाएगी, लेकिन जो लाइफ में मजा है ना। करके होता है वो फिर बाद में रिकॉर्डिंग में मजा नहीं आता बंदे का। तो भाई देखें, अगर आपने इतनी सारी फैसिलिटी लेनी है ना तो कोई ना कोई तो सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी। नहीं नहीं, वो बस कोई नहीं, अगर नहीं हो सकता तो इसमें कोई भी प्रेशर नहीं है। मैं कोई नहीं, मतलब कि मैं मैनेजर अब जो अब करना जो है तो फिर मैं मैनेज भी कर लूंगा, इसलिए कोई इशू नहीं है। लेकिन जैसे मैंने पूछा था कि हो सकता है कि नहीं, बस ये। हम्म। जी जी, ठीक है सर, कोई मसला नहीं सर, इसको हम इंशाल्लाह ताला स्टार्ट करेंगे। और ये प्रॉपर जो क्लासेस कब से स्टार्ट हो रही हैं? बस देखें, ओरिएंटेशन है, कल भी हम क्लास रखने का सोच रहे हैं। ठीक है, कल और कल परसों भी भी, कल, क्योंकि कल, इनिशियली तो कल हमने ये कहा ना कि 3 दिन, तो अभी 3 दिन ही है। लेकिन अगर फ्यूचर में जरूरत पड़ी तो सैटरडे संडे फिर 2 दिन ही कर लेंगे बस। जी जी ठीक है, बिल्कुल अपना 2 दिन भी बेस्ट है, क्योंकि अपना जो ना असल में पता क्या है कि 3 दिन ना थोड़ा ज्यादा भी हो जाता है, लेकिन 3 दिन फायदा ये है कि कोर्स थोड़ा जल्दी भी कवर हो जाएगा, तो दोनों चीजें हैं। खैर देख लेंगे, मतलब इसमें कोई वो नहीं यार, आप बेफिक्र हैं, जो आपके साथ कमिटमेंट होती है ना पढ़ने की पढ़ाने की, वो इंशाल्लाह फुलफिल होगी। कहीं भी आपको इंशाल्लाह कोई परेशानी नहीं होगी, ना टाइम की वजह तो से सर ना आप ऑफिस क्लासेस की। में ऑफिस कब से स्टार्ट कर रहे हैं, आप कब से आ रहे हैं? ऑफिस से मुराद आप फिजिकल कह रहे हैं? जी जी, फिजिकली फिजिकली मैं कह रहा हूँ। यार इंशाल्लाह को दुआ करें कोई पैसे आ जाएं तो फिर फिजिकल भी आ जाएंगे। जी, अल्लाह पाक आपके लिए आसानी पैदा करे, असल अल्लाह में पाक पता है आप क्या साथी भाई, पैसे भी अरेंज कर लेंगे, इतना कोई मसला नहीं, अल्लाह की जात है देने वाली। इतने स्टूडेंट हैं, नाम है बहुत ज्यादा, हमें लोग कहते हैं, लेकिन पता है क्या, आपको पता है कि एक तो ऑनलाइन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ज्यादा अकोमोडेट हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि अब देखें ना, कोई बंदा, आप बिलीव करें हमारे साथ कोयटा सखर जी पता नहीं दूर दूर से नहीं, लोग अटैच होते हैं। ऑनलाइन नहीं नहीं, मेरा मेरा मकसद, मेरा जो पर्पज है पूछने का वो ये नहीं है कि फिजिकली आप करेंगे तो फिर ये नहीं। मैं कह रहा हूँ कि मतलब फिजिकली भी करें और सैटरडे संडे को आप ऑनलाइन कर लें, ये कह रहा हूँ। इंशाल्लाह प्लान है, इस पे जरूर करेंगे जनाब। जी जी, चलो थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया सर। वेलकम वेलकम। बाकी ग्रुप में सर अपडेट मिलती रहेगी कि हाँ प्रोफेशनल हाँ, जो कोई क्लासेस मसला नहीं, स्टार्ट हो कोई रही मसला नहीं। है। अब ओके सर, देखे ना, थैंक यू सर, काशिफ बहुत। भाई कह रहे हैं कि मैं सांगड़ से हूँ। ठीक जी है जी बिल्कुल, सर जी, मोहब्बत है आपकी, इतनी दूर से हैं आप। जी बिल्कुल ऐसे ही है। यार टेक्नोलॉजी ने ना वैसे बड़ी एक वो दी है, अपॉर्चुनिटी दी है। क्योंकि ठीक है। मैंने ना एक दो मशीनें देखी थी चाइना में। तो वो ना मतलब कि चाइना में मुझे ना वो प्राइस मिल रही है एक मशीन की, मतलब कि प्राइस मिल रही है 7 लाख रुपया, और हम्म, एक की प्राइस मिल रही है मुझे 26 लाख रुपया। और वो हम्म। पाकिस्तान में मुझे लाहौर में जो मशीनें मिल रही है ना वो डबल कीमत पे मिल रही हैं। मतलब कि 26 लाख वाली वो मुझे 60 लाख की मिल रही है, और 7 लाख वाली 15 लाख की मिल रही है। तो वो आप इसलिए बाहर भी से मेरा मंगवा सकते हैं। जी जी, वो इसलिए भी मेरा इंटरेस्ट थोड़ा सा जो ना वो सर ज्यादा हुआ देखें, है। मैं आपको और पहले ही कह उसको ना चुका खुद हूँ ही जो है ना वो कि करूँ, मैं इंशाल्लाह खुद ही जो ये करके कोर्स है जो ना, ना कि ये इसमें इस तरह नहीं है कि हम आपको सिर्फ वो बता रहे हों, बड़ी हेल्पफुल चीज़ें हैं इसमें, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल चीज़ें हैं। जी जी बिल्कुल ऐसी है। अगर प्रोफेशनल मुझे अगर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का अगर जो ना बिजनेस जो है स्टार्ट करना पड़ा ना, तो इंशाल्लाह ताला आपके साथ फ्यूचर में जो है ना वो आपके साथ अटैच रहेंगे, तो आपकी चलें तरफ ठीक हेल्प है, सारा कुछ करेंगे। चलें, ओके 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 ओके। ओके, थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया सर, अल्लाह हाफिज़ सर, अल्लाह हाफिज़। वेलकम वेलकम जी, वेलकम जी। एक साकिब भाई, आपने तस्वीर ऐसी लगाई है, लगता है अभी जो है ना ताज़ा ताज़ा शादी से आके बैठे हैं। और
नहीं, ये ताज़ा ताज़ा शादी वाली बस ये ऐसी है कि वो एक दोस्त को मेरे फ्रेंड को बड़ी पसंद आई थी पिक्चर, तो मैंने कहा चलो यही ऐड कर देते हैं। ठीक मतलब ठीक, ये है ओके, भी ताज़ा ताज़ी वैसी है, इसमें इतनी कि सही सही, अब मैं बड़ा पुराना हो गया हूँ कि मतलब चले कि ठीक है, ओके 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 ओके। जी जनाब, किसी और का कोई क्वेश्चन प्लीज। जी जी बिल्कुल ऐसी। जी ये क्वेश्चन था, जैसे अभी ईरान और यूएसए की जो जंग चल रही है, इसमें इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में जो मतलब सिचुएशन हुई है क्रिएट, तो इसमें इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कैसे करेंगे हम? और देखे ना, ईरान की और उसका है प्रॉब्लम चल रही है, लेकिन काम तो फिर भी चल ही रहा है। हाँ थोड़ा सा महंगा चल रहा है डेफिनेटली, लेकिन काम नहीं रुकते जनाब। तो वो तो हम डिसाइड कर लिया करेंगे ना कि हमने मतलब एक बात है, कोई चीज़ मंगवानी है करनी है तो अपने उसके मैटर है। मतलब मैं इस पे आपको ये नहीं कह सकता कि बस अब नहीं करना या वो करना। डेफिनेटली जब हालात ठीक हो बंदा फिर कर ले, या एक बात है नहीं भाई अभी चाहिए और महंगी मिल रही है लेकिन मैं महंगी बेच भी लूंगा, तो फिर हम अभी भी करनी पड़ेगी। ओके सर। जी जनाब, और कोई क्वेश्चन? सर इसकी ड्यूरेशन कितनी होगी कोर्स की? 2 महीने। जी जी सर, जनाब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मेरे दो दो क्वेश्चन थे इसमें कि हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट में जो गवर्नमेंट की तरफ से यानी क्या फैसिलिटेट वो करते हैं, यानी कि इसमें और क्या चैलेंजेस आ सकते हैं लोकली। और दूसरा ये है कि इसमें यानी कि हमने अगर कोई ऑर्डर वगैरह उसको यानी कि ओके करवाना है, तो उसमें बिडिंग वगैरह का सिस्टम होता है या उसको हम नहीं नहीं नहीं, कोई किस बिडिंग नहीं तरह होता आपकी, उससे वो पर्सनल बातचीत होती पर्सनल है। कम्युनिकेशन सारा होता है? कम्युनिकेशन के थ्रू होता है आपकी, उससे कोई बिडिंग शिडिंग नहीं होती। ओके। और ये जो पोर्ट्स के मिसाइल वगैरह आते हैं उधर जो कोई कंपनीज इस तरह की यानी कि रिलायबल होती हैं, वो कंपनी गवर्नमेंट रजिस्टर्ड, या वो सही तरह फैसिलिटेट करते हैं, क्या चीज़ें होती हैं हाँ इसमें? हाँ, फैसिलिटेट करते हैं, हम पैसे ही नहीं देते जब तक काम ना हो। ओके और हम रिलायबल बंदों से टच करते हैं, आपको बताएंगे भी रिलायबल का ही वो काम करवा के रखना। ओके ओके। हेलो अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। जी, फैसलाबाद से बात कर रहा हूँ। जनाब भाई पूछना ये था कि मैं क्योंकि फैसलाबाद से बिलोंग करता हूँ, यहाँ टेक्सटाइल है, तो हम अमेजोन के थ्रू जो है ना वो कोई एक्सपोर्ट नहीं कर सकते गारमेंट्स या कोई कपड़े के रिलेटेड चीज़ें। और उसके लिए हमें क्या प्रोसीजर चाहिए? मुझे पता चला था कि पाकिस्तान को अमेजोन ने बैन किया हुआ है। कोई ऐसी पॉसिबिलिटी है कि ऐसे हम ही यहाँ है, से प्रोडक्ट लें और एक्सपोर्ट करें अमेजोन पे? बिल्कुल पॉसिबिलिटी है जनाब। देखें, पता है कि आपको पता है कि हमारे पाकिस्तानियों के काम ऐसे हैं, तो उन्होंने हमें बैन कर दिया, हमने थोड़ा गलत काम शुरू कर दिया था। लेकिन फिर उसका तरीकेकार ये होता है कि आप ना यूके में या यूएसए में या यूएई में कंपनी बना ले, वहाँ बैंक अकाउंट बनाएं, ठीक है, और इधर से बैठ के सारे काम होते हैं, ठीक है। तो हम वो भी आपकी हेल्प कर सकते हैं। बेसिकली मैं चार्ट अकाउंटेंट हूँ, तो मैं यूएई की टैक्सेशन और यूके की इसको भी जानता हूँ। तो वो आप फिर वहाँ कंपनी बनानी पड़ती है। अगर आपने अमेजोन पे काम करना है ना, तो आपको वहाँ कंपनी बना के वहीं बैंक अकाउंट बनाना पड़ता है, और वो पैसे आपने यहाँ ट्रांसफ़र करने होते हैं। जैसे जस्ट मैं आपको एक बताना चाह रहा हूँ कि ये देखें, ये अमेजोन, ये ये मैंने ना, मेरे एक दोस्त थे, क्योंकि हम ये काम कर रहे हैं ना, तो वो इसमें इन्वॉल्व है, तो मैंने उससे भी लेक्चर करवाया था अपने इधर ही। देखिए 2 महीने पहले का ये लेक्चर है। और ये लेक्चर बेसिकली ये क्लास ही हुई थी, ऐसे जैसे आपके साथ क्लास हो रही है ना, तो जी किसी ने मुझे रिक्वेस्ट की था, उन्होंने कहा था कि ये सारा सिखाएं। देखें, जी। अब वहां पे कंपनी बनाने के लिए मतलब वहां का लोकल बंदा भी चाहिए होगा या नहीं? नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं, इधर बैठ के होता है सारा। तो ये कंपनी बनाने के लिए या कौन बनाने के लिए कितनी कॉस्ट आ जाती है इसके ऊपर? कंपनी वो डिपेंड करता है आप ना किस फ्री जोन में बना रहे हैं। अगर आप यूएई में बनाने हैं, आपने अमेरिका में, तो राउंड अबाउट आप ना 50-60 हज़ार तो जेन में रखें। अच्छा। हाँ मैं ऑलरेडी यूके में एक्सपोर्ट कर रहा हूँ पिछले हाँ। 5-6 साल से। हम्म। मेरा एक ही बायर है, और वो हमें ब्लैकमेल करता है प्राइसेस में भी, और क्या ऑलरेडी कहता क्या है, क्या कहते हैं? प्राइसेस बहुत लो देता है वो। ऐसे नंबर ही एक, है,
और नंबर एक ये, नंबर दो वो उसकी पेमेंट काफी लेट हो जाती है, जिसकी वजह से वो सारा कुछ ना डिस्टर्ब हो जाता है। आप ना फॉर्मल तरीके से आए, कंपनी से रजिस्टर करें। ये देखें, ये आपकी इस तरफ वीडियो नजर आ रही है ना ये, जी और ये आप अगर जरा देखते हैं ना, ये काफी मेरे क्लाइंट्स हैं जो कि यूके में और उसमें काम कर रहे हैं, ठीक है। हम ये अगर हम वहाँ काम कर रहे हैं तो वो यहीं से ना सारा काम हैंडल करवाते हैं, अगर आप HMRC। मुनासिब समझते मुझे अपना कॉन्टेक्ट शेयर कर दे, मैं आपको सेपरेटली भी टॉक कर ये सकता देखें, हूँ ये कोई ना देखें कोई सर बात। जी, कॉन्टैक्ट नंबर ये रहा। सर मेरी जरा नजर कमजोर है, चले मैं नहीं नहीं देखता नहीं हूँ, नहीं, कोई मसला नहीं है, वो आप हमारे मैं भाई स्क्रीनशॉट जैसे ले हैं। लेता हूँ। ये देखें, ये मैंने ग्रुप में भेजा है, ये चैट में भेजा है, मिल गया ना मैसेज? हाँ मिल गया, मैं स्क्रीनशॉट ले लिया ना। ओके जी, और कोई क्वेश्चन प्लीज? थैंक यू। मैं ये कहना चाहूंगा कि मैं ऑलरेडी एक्सपोर्ट में हूँ, मेरे पास BSW भी है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स भी है, जबरदस्त मिनिस्ट्री ऑफ जबरदस्त। टेक्सटाइल की भी सर्टिफिकेशन है, एवरीथिंग्स, लेकिन मेरे पास नॉलेज नहीं है। और अगर कोई मेरे प्लेटफॉर्म को यूज करना चाहता हो तो इंशाल्लाह जी। मतलब किसी धोखे के बगैर, क्योंकि लोग यूज भी करते हैं ना। हाँ मैं समझ गया, कोई माल है चलो आपके थ्रू भिजवा दिया, कर लिया। चले और मैं कोई कॉन्टेक्ट क्वेश्चन जी करता हूँ प्लीज? इंशाल्लाह। आपका कोड नेम मैं भूल गया। माजिद अली। माज, ठीक है, मैं इंशाल्लाह जरा आपका करूँगा। जी थैंक यू वेरी जिशान मच। भाई, ये जो फी वगैरह है ना, ये आप काइंडली क्लास खत्म होने के बाद ना ग्रुप में पूछ लीजिएगा, ऑफिस वाले बता देंगे। यार मेरा काम बस पढ़ाना है, मुझे वहीं तक रखें। ये फी वगैरह के मामले में उनमें ना आ गया ना तो शायद डाइवर्ट हो जाएगी मेरी अटेंशन। जी वैसे वही पूछे। जी जनाब, कोई क्वेश्चन है तो बताएं, अदरवाइज हम एंड करते हैं आज की क्लास। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, एक तो ये कि क्लास की जो टाइमिंग वगैरह है वो डेज वो काफ़ी मैटर करते हैं, मेरे लिए भी, आई थिंक काफ़ी लोगों के लिए करते हैं, तो वो ज़रा फाइनल कर दीजिएगा। दूसरा ये कि आप लोग क्या कहते हैं? वैसे देखें, मैं बड़ा फ्लेक्सिबल, मुझे जो कहेंगे कर लेंगे, लेकिन मैं पर्सनली ये चाहता था कि यार सैटरडे संडे कर लेना, वो ज्यादा बेस्ट है। सैटरडे संडे ही बेस्ट रहता है कोर्सेज के लिए हाँ कि जी तो देखें, हम मुझे तो आप कहेंगे कि यार इस टाइम कर लें वो कर लें, मुझे तो कोई वो नहीं, अल्लाह करे कर ही लेंगे, लेकिन आई थिंक सब के लिए ना सैटरडे संडे ज्यादा फिजिबल होता है। तो और इसके अलावा कोई ई कॉमर्स की स्टोरी या कोई आपका स्टूडेंट जिसने आपसे सीख के कोई स्टोरी, कोई प्रैक्टिकल स्टोरी अगर आप बता सकें। हाँ जी बिल्कुल, लोग हैं काफी कर रहे हैं, और ज्यादातर जो स्टूडेंट है ना वो ई कॉमर्स का पाथ ही लेते हैं, क्योंकि इसमें ना आपको पता है पैसे कम लगते हैं, और बिजनेस सेटअप के बगैर भी, मतलब कोई फिजिकल के बगैर भी बंदा काम शाम कर सकता है। तो डेफिनेटली जो इनिशियल स्टार्ट होता है, काफी लोग ई कॉमर्स से लेते हैं, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि उनको पहले आता हो। ठीक है, अगर किसी को आता ही नहीं है तो डेफिनेटली फिर उसको फिजिकल में ही आना पड़ता है। हाँ जी, सैटरडे संडे इंशाल्लाह करेंगे। जी जनाब, और कोई क्वेश्चन प्लीज? आपके सर ओरिएंटेशन क्लास कल भी है? आपको कम्युनिकेट कर देंगे ग्रुप में इंशाल्लाह। अब ग्रुप में है ना, ग्रुप में मैसेज कर देते हैं आपको। असल में और कोई मसला नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा ना मौसम की खराबी और ये वो है, और तो कोई वो नहीं है। आज भी मैंने आपको बताया ना, बस क्लास थी और मैं फ्रेंड के होम गया, मैंने कहा यार लेनी है तो क्लास, कमिटमेंट तो कमिटमेंट है भाई। जी जनाब प्लीज, और कोई क्वेश्चन? अदरवाइज आज की क्लास एंड करते हैं। मेरा मेरे अस्सलाम वालेकुम, मेरे क्वेश्चन। हेलो, मालिक भाई, आपकी आवाज ना बड़ी डिस्टॉर्ट होके आ रही है, सही नहीं आ रही, साफ नहीं आ रही। अभी आवाज सही है? ना सर जी, मुझे नहीं समझ आई। अब नहीं आ गया आवाज समझ? चलें मेरा ख्याल पूछ इन्होंने लें। माइक ओपन किया हुआ है। हाँ कोई ना कोई है। हेलो, जी जी मलिक भाई बताइएगा।
सर जी मेरा क्वेश्चन है सर, ये जी जो जी इंपोर्ट एक्सपोर्ट ये बिजनेस कितने रुपए में स्टार्ट होगा सर? सर जी, क्या काम करना चाहते हैं, किस चीज़ का करना चाहते हैं? सर ये जो इक्विपमेंट्स हैं, खासकर मशीनरी मेडिकल के, जैसे एक सीटी स्कैन मशीन हो गई, एक्सरे मशीन हो गई, मंगवानी ये है या इंपोर्ट भेजनी है? नहीं मंगवानी है जी। तो भाई उनकी कॉस्ट कितनी है, इनिशियली कितनी मंगवाना चाह रहे हैं, तो उतने पैसे तो हो ना आपके पास। वो तो मैं कोटेशन में मैंने दी हुई है ना कोटेशन सर, मैं ऐसे थ्रू मतलब चाइना थ्रू अमेरिका कोटेशन मैंने दी है, तो इसके लिए मुझे पाकिस्तान के लिए कोई किसी एग्रीमेंट की जरूरत तो नहीं है ना? नहीं, आपको कोई प्लेटफॉर्म तो चाहिए ना कि किसके थ्रू मंगवाएंगे, कोई कंपनी तो चाहिए, कोई मॉडल तो चाहिए। अपने पर्सनल नाम पे मंगवा रहे हैं? सर मैं पर्सनल नाम पे मंगवा रहा हूँ कि कंपनी के नाम पे मंगवाऊँ, पर मैंने इंडिविजुअल वो डॉक्यूमेंट भेजे हुए हैं। चले, तो लेट्स सी, वो अगर प्रोसेस हो जाते हैं पर्सनल नाम पे तो कर लें। अदरवाइज आपको अगर फ्रीक्वेंटली यही काम करना है ना बार बार, तो इट इज सजेस्टेड कि कंपनी बना के करें। ठीक ठीक। और इस पे की कंपनी बनाने पे कितने खर्चा आएगा सर? कोई इतना ज्यादा नहीं, 15-20 हजार तक आप कर सकते हैं। हाँ इतना सही है ये, मतलब और सर्टिफिकेट लेने पर, एक्चुअली मैं हाँ, पिशावर से हूँ लेकिन अभी रावलपिंडी में रह रहा हूँ, तो ओके मुझे पिशावर के चैम्बर से सर्टिफिकेट चाहिए कि रावलपिंडी के चैम्बर से सर्टिफिकेट चाहिए? अगर आप इंपोर्ट कर रहे हैं ना तो फिर तो सर्टिफिकेट चाहिए ही नहीं, जब एक्सपोर्ट करेंगे फिर चाहिए होता है। अच्छा 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 अच्छा। ठीक 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 ठीक। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच, वेलकम। थैंक यू वेरी मच। जी जनाब, कोई क्वेश्चन? हम तो आपसे बार बार पूछ रहे हैं, जैसे है ना शेर उनका, इलामा इकबाल, वो कहते हैं कि हम तो माइल बकरम है, कोई साइल ही नहीं। बस शेर व शायरी का थोड़ा शौक है, माजरत अगर किसी को कोई बुरा लगे या वो लगे तो मुझे बता देना, मैं नहीं पढ़ूंगा, कोई इतना मसला भी नहीं है। ओके जी, अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो आई थिंक हम फिर आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं, और ग्रुप में आपको इन्फॉर्म कर देते हैं। इंशाल्लाह अगर कल हुई तो कल भी मिल लेंगे, ठीक है। और इट इज़ एग्रीड के होपफुल इंशाल्लाह कल क्लास है हमारी, ठीक है। थैंक यू सो मच जी, इंशाल्लाह कल भी है, और मिलते हैं नई क्लास में नए टॉपिक के साथ, रेगुलर टॉपिक के साथ। इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।